अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पापपणासनो, सर्व पापपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान, वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देव देवियों को, वितराग शासन देव देवियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का युगल, जगत भर के संत पुरुषों का युगल, जगत भर के सत पुरुषों का योगबल, जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल, और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो।
हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारा सबका ये सद्भाग्य है कि हम जिस प्रकार से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मुक्ति का मार्ग क्योंकि अनुभवी पुरुष होने के नाते सरल हो गया है। अगर वो अनुभवी पुरुष न होता तो यही मार्ग दुर्लभ हो जाता, रास्ता कठिन हो जाता, और कठिन रास्ते पर चलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि कठिन रास्ता कठिन इसीलिए है क्योंकि वो रास्ता अज्ञान के ही ऊपर आधारित है, और अज्ञान की परिभाषा आध्यात्म में बताया रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। कौन सा सत्य? रिलेटिव सत्य। और आज तक दुनिया रिलेटिव सत्य से चलती है। तो कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि दुनिया तो रिलेटिव सत्य से चलती है और तुम कहते हैं रिलेटिव सत्य अज्ञान है। तो मैंने कहता, मैं वही तो कहता हूँ, चलानी है तो रिलेटिव सत्य मानो, समाप्त करनी है तो सनातन सत्य मानो। बोलते नहीं है, इसमें गलती नहीं है। आप रिलेटिव सत्य मानते हैं, वो गलती नहीं है, मगर दुनिया में चारों गति आपकी चालू रहेगी, तो मैं कहाँ मना करता हूँ। ये समाप्त करना है तो सनातन सत्य को मानो, समाप्त नहीं करना है तो रिलेटिव सत्य करेक्ट है। पाप करो, पुण्य करो, प्रायश्चित लो और चार गति में घूमते रहो, कौन मना करता है। और यही रिलेटिव सत्य है। क्या करने से पाप होगा, क्या करने से पुण्य होगा और क्या करने से प्रायश्चित होगा, यही तो दुनिया के धर्म अलग अलग तरीके से हमको सिखाता है। अज्ञान नाश करने की बात कोई करता नहीं है, और अज्ञान नाश करना वही मुक्ति का मार्ग है। और पाप पुण्य प्रायश्चित करना, मानना, फॉलो करना, यही चारों गति में घूमने का मार्ग है। पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, तो पुण्य लेके तो घूमना ही है, और कोई रास्ता पुण्य से मोक्ष नहीं है। तो बात समझनी पड़ेगी ना। हजारों लाखों लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर भगवान मोक्ष में जाने के लिए उत्तम निमित्त बने, फिर भी उसको पुण्य नहीं बना, यह सुनो। और करोड़ों लोगों की हिंसा करने के बाद भी राम को पाप नहीं बना, दोनों मोक्ष में गए। तो बात समझनी पड़ेगी ना कि पाप पुण्य वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। फिर आप कहोगे हम तो रिलेटिव सत्य को ही ज्ञान मानते हैं, तो मैंने कहाँ मना किया। चार गति में घूमने के लिए रिलेटिव सत्य का ज्ञान जरूरी है, मैं मना नहीं करता हूँ। चारों गति से मुक्ति पाने के लिए सनातन सत्य की जरूरत है। तो दोनों अपनी जगह पे सही है, मगर आप रिलेटिव सत्य से मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। और सनातन सत्य प्राप्त हुआ तो फिर ज्यादा समय संसार में रह सकते हैं नहीं है। ये दोनों अपनी जगह पे और इसीलिए जैसे जैसे हम आध्यात्म के मार्ग को समझेंगे वैसे वैसे मालूम होगा कि आखिर मुक्ति का मार्ग वास्तव में क्या है। हम
बचपन से लेके अभी तक इस कलयुग के अंदर हमने सबने अलग अलग प्रकार के ध्यान की परिभाषा सुनी है। जैसे कोई कहता है ध्यान करो, मेडिटेशन, कोई कहता है प्रेक्षा ध्यान, कोई कहता है विपश्यना करो, कोई कहता है साक्षी भाव में रहो, कोई कहता है सामायिक करो। ये सभी क्रियाओं के पीछे उद्देश्य क्या था ये हम भूल गए, और क्रिया रही, उद्देश्य खत्म हो गया। ये सभी क्रियाओं के पीछे उद्देश्य था आप इस सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की बातें या व्यक्तिगत प्राकृतिक बात को भूल कर आप सनातन सत्य के लिए सोचो कि आखिर ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना है, ब्रह्मांड और शरीर से क्या संबंध है, शरीर और आत्मा से क्या संबंध है, क्या हम शरीर हो सकते हैं, क्या हम शरीर चला सकते हैं, क्या हम शरीर के साथ जुड़े हुए पाप पुण्य के जो कर्म के फल है क्या वो हम बना सकते हैं। तो आखिर ये क्या है, इसके पीछे राज, ये जानने के लिए ध्यान था, मेडिटेशन था। क्योंकि आंखों बंद करके ज्योत देखना ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, मगर आंखें बंद करके सनातन सत्य की खोज करना और रिसर्च करना, रियलाइज करना, ये ध्यान का मतलब था। मगर आज चेंज हो गया, आंखें बंद करके बैठ जाओ, दुनिया भूल जाओ। मगर बेनिफिट क्या हुआ, रात को वैसे भी सो जाते हैं तो दुनिया भूल ही जाते हो, बोलते नहीं। हाँ। ये कोई नई बात थोड़ी है, शरीर भी भूल जाते हो, दुनिया को भी भूल जाते हो, ये कोई नई बात नहीं है। बेनिफिट ये होना चाहिए कि आंखें बंद करके पाना क्या चाहते हैं। समझ में आया? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम तो 10 दिन 15 दिन हिमालय के बिल्कुल इंटीरियर भाग में रहे, इतनी परम शांति, कोई विचार नहीं आया, कोई एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, और 15 दिन शांति से कहा। मैंने कहा शांति से ही जाए, वहाँ कोई आपके पास राग द्वेष करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो पूरा कुदरत ही कुदरत है, सुबह उठो शाम उठो, कुदरत ही कुदरत है, और कुछ है नहीं। कोई मोह की बात, कोई विषयों की बात है ही नहीं आपके सामने। तो कहने ये आपको विचार नहीं आए और आप सहज रहें, वो आपके पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये वातावरण का फल है। पुरुषार्थ तब कहते हैं सब नेगेटिव वातावरण होने के बावजूद भी आप स्थिर रहो, तो इसको पुरुषार्थ कहेंगे, इसको दृष्टि का पावर कहेंगे। संजोग नहीं है और मैं कहूँगा कि भाई मैं स्थिर रहा, शांत रहा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप कहेंगे हम 10 दिन के अंदर घर में ही रहे, घर से बाहर निकले ही नहीं, और घर में अकेली है, और किसी के साथ मैंने झगड़ा नहीं किया, तो ये सब्जेक्ट है कोई नहीं है ही नहीं, तो फिर किसी का करूँगे? तो ये कोई बताने की बात है? ये कोई एक इंटरेस्टिंग बात है? तो बताना ये है कि मैं 10 दिन घर पे रहा, 10 व्यक्तियों के साथ रहा, मगर एक भी राग द्वेष नहीं हुआ, अंदर ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो वो सब्जेक्ट है। तो लोग कैसे कैसे बात करते हैं, आप समझे? हमारे एक महाशय कहता है कि स्वामी जी हमारे गुरुजी मौन लेते हैं, तो मैं भी मौन लेना चाहता हूँ। मैंने अपना मौन लेना कोई गलती नहीं है, मगर मौन लेके अचीव क्या करना चाहते हैं? मौन ये कोई समाधान नहीं है। क्या बताया? मौन ये कोई समाधान नहीं है। अंदर भी सोचते हैं तो मौन नहीं है, बाहर लिखते हैं तो मौन नहीं है। मौन तो अंदर बाहर दोनों का होना चाहिए। अंदर विचार करते रहोगे, बाहर लिखान पट्टी करते रहोगे, तो ये मौन नहीं है। थोड़े समय के लिए आपने भाषा को विराम दिया है, मगर मौन नहीं है। मौन का मतलब है वैराग्य दशा। क्या है? वैराग्य दशा। जब संसार में कोई मोह ही नहीं है, कोई जगह सुख लगता ही नहीं है, और आत्मा की खोज ही मेरा लक्ष्य है, तो ये मौन है। संसार की वैल्यू है, संसार में ये चाहिए वो चाहिए, और फिर थोड़े समय के लिए बोलता नहीं हूँ, तो वो मौन की कोई कीमत नहीं है। आप समझे ना? तो इसीलिए कई लोग कहते कि स्वामी जी मैं तो हर रोज
2-3-4 घंटे का मौन ले लेता हूँ ताकि घर में झंझट ही नहीं। मैंने कहा सोने के बाद 8-8 घंटा रोज अपने आप मौन करते हैं, बोलते नहीं हैं, बिना बाधा करते नहीं करते हैं, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। अचीव क्या किया आपने? अचीव इज इम्पोर्टेंट, एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। पर्पस, हेतु, इंटेंशन क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो कुछ भी हमारी क्रिया एक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। एक्शन के पीछे इंटेंशन क्या है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक्शन के पीछे हमारी इंटरनल रिसर्च क्या है या रिसर्च की प्रोसेस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। बाहर की स्थूल अवस्था इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जीवन में हम, कहीं लोग कहते हैं कि शांति प्राप्त करना है। मैंने कहा शांति वस्तु से दूर रहने से, व्यक्तियों से दूर रहने से शांति थोड़े समय मिलती है, ज़्यादा समय नहीं मिलती है। या तो व्यक्तियों के साथ रहकर, मौन रहकर भी समाधान थोड़े समय के लिए रहता है। हमको अपने जीवन में वास्तविकता को खुली आंखें समझना पड़ेगा कि मन वचन काया न हम है, न हमारा है, और न ही उनके ऊपर हमारा कंट्रोल है। ये मन वचन काया कुदरत ने दिया है, कुदरत चलाता है और कुदरत ही इसका अंत लाता है। ये शरीर के अंदर जो फिजिकल बॉडी में जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो हमारे सबकी एक ही है, और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है। तो डिज़ाइन भी कुदरत ने बनाई है। ये शरीर जो पंच महाभूतों का है वो भी कुदरत का है, और शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक वो भी कुदरत देती है। और हवा पानी खुराक देने के बाद इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के पूरी बॉडी में पाँव से सर तक कंटिन्यूअस फैलाना वो भी काम कुदरत करती है। पैदा होते हैं तो माँ बाप भी सिलेक्ट कुदरत करती हैं। जीवन में जन्म मरण के हर संजोग कुदरत डिसाइड करती है, और लास्ट में श्वास बंद भी कुदरत करती है। तो हम कहाँ हैं, हमारा कंट्रोल कहाँ है, बात तो बतानी पड़ेगी ना जी। अगर आप नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर इतना टेंशन क्यों? ये शरीर में कोई जगह आप नहीं है और आपका कंट्रोल भी नहीं है, फिर टेंशन क्यों? जबरदस्ती मानते हम शरीर है, हम चलाते हैं, हम विचार करते हैं, हम बोलते हैं, हम क्रिया करते हैं, जबरदस्ती मानते हैं। और फिर कहते कि आज क्यों नहीं बोला? बोला क्या करूं, बोलना तो तय किया था, निकला ही नहीं। तो पहले समझ लो ने, नहीं हम तो अब चाहे तो कुछ भी अच्छे बुरे विचार कर सकते हैं अपनी प्रगति के लिए। फिर हम कहते हैं आज रात क्यों नहीं सो पाए? बोला सोना तो चाहता था, विचार ही बंद नहीं हुए। नहीं, आप कंट्रोल है तो बंद कर दो ना। दो बात क्यों करते हो? मैं भी करता हूँ, कंट्रोल भी नहीं है। दो बात कैसे कर सकते हैं? एक बात करो, कंट्रोल है तो स्टॉप करो, कंट्रोल नहीं है तो मना कर दो, कंट्रोल नहीं है, खत्म हो गई बात। है भी नहीं भी है, ये कोई उत्तर है? हर बातों में हम कंफ्यूज हैं। क्या है? कंफ्यूज। और दूसरे को भी कंफ्यूज करते हैं। तो कहने का मतलब सीधी सरल बातों को स्वीकार करने का, समझने का या अनुभव करने का प्रयास करो कि शरीर हम हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर का कोई पार्ट्स हमारा नहीं है, और अंत में शरीर को जला दिया जाएगा तो राख भी यहाँ ही रहेगी। बोलते नहीं है। और हमारी है तो फिर ले जाओ, बोलते नहीं, ले जा सकते हैं? नहीं बोला सत्ता संपत्ति संबंध साधन तो हमारा है ना, तो फिर ले जाओ। तो ले जा सकते नहीं। आप कोई दुकान में गए, आपने कहा हमको मोबाइल चाहिए, आपने पैसा दिया, फिर मोबाइल लिया तो बोला ले जा सकते नहीं है, तो क्या कहोगे? पैसा दूंगे? दोगे? आपका नहीं है, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ले जा सकते हैं? तो कुदरत यही तो कहती है दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा, आप यूज कर सकते हो, ले जा सकते हैं? नहीं है। यही कहती है ना कुदरत। कुदरत भी यही कहती है ना कि आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो, ले जा सकते हैं? नहीं है। फिर भी हम कहते हैं हम मालिक हैं।
मालिक है और ले जा सकते नहीं है, ये शब्द ही अपने आप कॉन्ट्राडिक्ट है कि नहीं? है। बस। तो वास्तविकता को आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और दृष्टि से अनुभव भी करना पड़ेगा। उससे पहले आगे बढ़ना संभव नहीं है। अज्ञानता की बेस पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सनातन सत्य जो है हमारे सबका, वो ही समझ के स्वीकार करना पड़ेगा और अनुभव भी करना पड़ेगा। गोल गोल बातें नहीं चलेगी। हम ये भी कहेंगे कि हम चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाले हैं, ये कहते हैं, ये सच है, गलत नहीं है। और ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे आत्मा के सिवा किसी के पास अनंत शक्ति प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकती है। यस और नो? यस। तो फिर हम फोटो और भगवान को साष्टांग करते हैं, हमारा व्यवहार हो सकता है, अनंत शक्ति है ऐसी दृष्टि होनी चाहिए नहीं। व्यवहार होना चाहिए, हम जिसको व्यवहार से भगवान मानते हैं इसको वंदन करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर मानना तो यही पड़ेगा अनंत शक्ति तो अंदर है। ये हमारी श्रद्धा का स्थान है। क्या है? श्रद्धा है। ये हमारा कुल धर्म है और कुल धर्म को फॉलो करना ये प्रकृति का स्वभाव है, क्योंकि कुल धर्म इसका है तो फॉलो वो करेगा। कुल धर्म दृष्टि का नहीं है। दृष्टि में सनातन सत्य और व्यवहार में जो भी लेकर आए वो फॉलो करो, कोई मना नहीं करता है, मगर प्रकृति फॉलो करती है। इसको कभी पुरुषार्थ नहीं को, कुदरती रचना देखो बस। या कोई त्याग करने की बात या बदलने की बात नहीं है, मगर वास्तविकता तो समझनी पड़ेगी ना। हर बातों में हमारी दृष्टि गलत है, फिर क्या करेंगे? कई सारे महात्मा कहते हैं, स्वामी जी आप कहते हैं कि अब कमजोर है समझने में, ज्ञान समझने में, दर्शन समझने में, अनुभव समझने में, तो फिर हम शक्ति बार बार मांगते हैं दादा भगवान के पास, उनके फोटो के पास, शिवेंद्र स्वामी के पास मांगते हैं, फिर भी शक्ति का एहसास नहीं होता है। मैंने कहा एक तो आप ये गलती करते हो कि आप अनुशक्ति वाले आत्मा को पहले नहीं मानते हैं, इसलिए बाहर मांगते हैं, बोलते नहीं हैं। हाँ। आप बोलते हैं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और शक्ति बाहर मांगना, क्या ये थिंकर पीपल का काम है? नहीं। मैं कहूँगा मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और शक्ति वहां मांगूंगा, क्या ये थिंकर पीपल कर सकता है? नहीं। जब तुम्हारी एटीट्यूड ही रॉन्ग है क्या करेंगे? एटीट्यूड कैसे राइट होता? एटीट्यूड राइट तब होगी प्रकृति कुछ भी करे, इसको कुदरती रचना देखो और शक्ति तो हमारे पास है, तो उसको बंद करने का सब्जेक्ट नहीं है, उसको कुदरती रचना देखो। इसको पुरुषार्थ माना वो अज्ञान है। क्रिया अज्ञान नहीं है, क्रिया उदय कर्म है, मगर क्रिया को पुरुषार्थ मानना ये तो अज्ञान है। अब सुनिए, क्रिया बदलना बंद करना वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, मगर दृष्टि को बदलना, दृष्टि को करेक्ट करना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है, आर्ट ऑफ विजन। कभी क्रिया यानी मन वचन काया कभी गलती कर ही नहीं सकता। कुदरती कानून के मुताबिक लौकिक दृष्टि से गलती हो सकती है, पर कुदरती कानून के मुताबिक कोई भी मन वचन काया गलती कर सकता नहीं है। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम ने भी गलती नहीं किया था, इसीलिए मोक्ष में गए, और करोड़ों की हिंसा करने वाले अर्जुन ने भी गलती नहीं किया था, इसीलिए मोक्ष में गए। यानी क्रिया गलती वो तो भ्रांति है, मगर भाव में गलती हो गई, जैसा भाव वैसा भाव गलत किया तो फिर उसका परिणाम आएगा, और भाव गलत नहीं है तो क्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये क्रिया करने का संयोग ही कुदरत ने दिया है। फिर वो गलती कैसे कहेंगे? आज महाभारत करने का संयोग किसने दिया? खुद तो नहीं बना सकते हैं ना, कोई भी व्यक्ति संयोग तो नहीं बना सकती है ना। दे आर विक्टिम्स, दे आर नॉट क्रिएट द सर्कमस्टांसेस। यस और नो? हम कोई संयोग बना सकते हैं?
हम रास्ते में गए, पैर फिसल गया और फ्रैक्चर हो गया, संजोग हमने बनाए? तो फिर कृष्ण भगवान राम ने बहुत समझाया कि भी सीता को वापस दे दो, नहीं समझाया, नहीं दिया, ये तो करना पड़ा। तो क्या करेंगे? लड़ना कोई एम तो नहीं था ना उसका, दैट इज द अल्टीमेट। एक तो स्वामी जी कभी कोई अवतार में तो गलती मानेंगे ना, बीज तो मैंने डाला है। युद्ध करने का बीज मैंने डाला है, वो आपकी बात बराबर है, और युद्ध करने का बीज और मेरी पत्नी उठाने का बीज भी मैंने डाला है, ये बात सही है। मगर जब डाला था तब गलती थी, आज नहीं है। और आज तो मैं कर्मों के भुगतान करता हूँ, तो भुगतान करता हूँ तब उदय करना है। जब बीज डाला था तब रियल में गलती थी, मगर उस समय दिखता नहीं है। समझे? आज हम अपने जमीन के अंदर थौरिया समझते हैं, थौरिया कांटा वाला, अगर थौरिया का बीज लगा दिया हमने और फिर बारिश की मौसम आई और 2-3 महीने में थौरिया बड़ा हो गया और हमको लगने लगा वहाँ से पास होते समय, हम कहा था ये थौरिया क्यों आया? आम आनी चाहिए, आएगा नहीं आएगा। तो बीज बोया है वही तो फल आएगा ना। अगर आपको आम चाहिए तो बीज किसका डालो? आम का डालो। फिर आप थौरिया का लगाओगे, फिर आम की अपेक्षा रखोगे तो फिर क्या होगा? तो आज थौरिया बाहर निकला है, वो गलती नहीं है, गलती बीज डाली थी तब थी। ये तो रिजल्ट है, और रिजल्ट तो कुदरत ने दिया। आपने जो बीज बोया उनको खातर पानी हवा कुदरत ने दिया, इसको बड़ा बना दिया, उनकी तो गलती नहीं है। आप आम का बीज बोलेंगे तो भी वही करेंगे, हवा पानी खुराक वही देंगे। यह सुन लो, उनका काम तो आपके कर्मों का फल देना है, वो अच्छा बुरा उनका सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? कुदरत का काम सभी को हवा पानी खुराक देना। इंसान को भी क्या करता है? हवा पानी खुराक देना, वही करते हैं ना। और बीज का फल देने का संजोग देते हैं। स्वामी जी, जब कर्म हो रहे हैं या विचार चल रहे हैं, उसके बारे में तो अवेयरनेस है, पता चल रहा है। अगर भाव भी पता चल जाए कि ये सारा संजोग जो चल रहा है उसमें मैं भाव क्या कर रही हूँ, तो क्या वो ज्यादा प्रोग्रेस के लिए बेटर नहीं रहेगा? आज कोई सिचुएशन खराब आई तो विचार आएगा, वाणी होगी और उसका एक एक्शन होगा। अब इन सबका जो मैंने एक निकाला उसी को हम भाव बोलते हैं। अगर मैं उस भाव के लिए अवेयर रही कि ये भाव, तो क्या वो हमारे, अगर हम उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस जाग गई तो क्या ज्यादा बेटर नहीं होएगा? और ये सिचुएशन मैंने ये भाव किया नहीं, बट वो भाव पकड़ में नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं। इम्पोर्टेंट बात यह है, भाव और ज्ञान जागृति का पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ जरूरी है, मगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। दोनों को पुरुषार्थ तो कहेंगे, मगर दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। हमारा मूल पुरुषार्थ है आध्यात्म विज्ञान में कि ज्ञान में रहना और दर्शन में रहना, ये हमारा मूल पुरुषार्थ है। ज्ञान का मतलब होता है कोई भी अवस्था में मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्ति वाला हूँ, ये मेरा ज्ञान है। दर्शन क्या है? मेरे अलावा मन वचन काया, इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, ये मेरा दर्शन है। तो ये मेरा मूल पुरुषार्थ है। क्या है? इसमें कोई भाव सब्जेक्ट आता नहीं है, उससे नीचे उतरना फिर भाव सब्जेक्ट आता है। नाउ यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल, लेकिन वो स्टेप यही वाला चूक जाते हैं। ये जो आप टॉप वाला बोल रहे हो, बॉटम वाला थोड़ा क्लियर हो तो टॉप पे पहुंचे, ये वाला लेवल तो प्रैक्टिस करते करते तो होगा, बट और डिफिकल्ट तो नहीं है। नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं है, चाहिए नहीं कुछ एक्चुअली देखा जाए तो अलर्टनेस चाहिए। मैंने ये कहा कि आप रिलेटिव सत्य के कोई व्यू पॉइंट में फंस गए तो वहाँ भाव की जरूरत है कि हम दरियामी परमात्मा, ये संजोग मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, इसीलिए मेरे को नहीं चाहिए, बस तभी भाव है। या तो
मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो, वही भाव है और कोई विशेष भाव करने की जरूरत नहीं है। भाव शब्द तो एक पुरुषार्थ के रूप में कॉमन बताया गया। अज्ञानी को भी भाव होता है, ज्ञानी को भी भाव होता है और विज्ञानी को भाव होता है, जहाँ तक केवल दर्शन नहीं हुआ है। ये कहने का मतलब है। मगर हमको तो भाव से ऊपर जाना है। वो अल्टीमेट स्टोरी नहीं होगी। अल्टीमेट पर इजी है तो तुमको तकलीफ क्या है? अगर कोई काम कहोगे डिफिकल्ट है तो मैं कहूँगा बाद में करो। जब इजी है तो बाद में करने का सब्जेक्ट कहाँ आता है? आदत तो इसकी पड़ी हुई है। आदत ही तो बदलनी है ना दृष्टि में। क्रिया तो बताई नहीं मैंने, क्रिया तो कोई बताई नहीं है और इसीलिए क्रिया के संदर्भ में डिफिकल्ट है वो तो प्रश्न ही नहीं है। न कोई त्याग करना है न कोई ग्रहण करना है, सिर्फ अपनी दृष्टि को करेक्ट करना है और वो करेक्ट दृष्टि से अवस्थाओं को देखना है और तो कुछ करना नहीं है। भाव मतलब बीज बांधने वाला। भाव मतलब बीज बांधने वाला। हाँ, वो तो मैंने पुरुषार्थ के दो प्रकार बताए, एक ज्ञान दर्शन का उपयोग और दूसरा भाव करना। दोनों पुरुषार्थ हैं और भाव में अज्ञानी भी भाव करेंगे, ज्ञानी भी करेंगे, विज्ञानी भी करेंगे। जहाँ तक अज्ञान है तो तीनों भाव तो करेंगे, कर्म तो बनेगा। मगर क्या होना चाहिए? तो कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग, ये हमारे लिए मूल पुरुषार्थ है। भाव वो नीचे वाला पुरुषार्थ है। हाँ। जब कोई अवस्था में हम फंस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो फिर विड्रॉ होने के लिए ये भाव है। जब अलग रहते हैं तो फिर ये भाव करने की जरूरत तो नहीं है। फिर तो मतलब है ही नहीं कुछ भी। हाँ, ये बात है। तो इसीलिए मैंने कहा जब सरल मिला है तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो मैं समझता हूँ सहज हो जाएगा और ये डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कोई चीज़ डिफिकल्ट होती है तो मैं कहूँगा चलो बाद में करना, फिर कुदरती रचना ही देखना है और नहीं तो कुदरती रचना ही तो है। ये दुनिया में 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, कौन सी अवस्था कुदरती रचना नहीं है वो बताओ। तो फिर क्या प्रश्न है? इसमें कोई टिपिकल नहीं है कि ये है ये नहीं है, ऐसा डिवीजन भी नहीं है। फिर क्या तकलीफ है? ऐसी टिपिकल बात होती है, देयर आर सो मेनी ऑप्शन, तो करेक्ट है कि हर समय याद नहीं रहता है कि इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, ये तो है ही नहीं। सब कुछ कुदरती रचना है। पर जो भटक जाता है जो भटक जाता है वो अपना भाग नहीं है। भटक जाता है मतलब जो गुस्सा कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, वो अपना भाग नहीं है। प्रकृति का भाग है ना। प्रकृति अपने स्वभाव में रहेगी ना। हिंसा किया वो भी प्रकृति का भाव है और लाखों लोगों मोक्ष में गए वो भी प्रकृति का भाव है। आत्मा से क्या कंसर्न है? ऐसा तो भाव हो सकता है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कहता हूँ कि भाव तब होना चाहिए जब आप सेपरेट नहीं रह सकते। तो सेपरेट रहे तो वो भाव की भी जरूरत नहीं है। जब आप सेपरेशन से गिर गए तो सेकेंडरी स्टेप आता है कम से कम भाव तो करो। जब आप गुस्सा करने के बाद अंदर से गुस्से करने वाले से मिल गए और कुदरती रचना देखा नहीं और मैं शुद्धात्मा हूँ वो जागृति में रहा नहीं, तो फिर तब होता है कि इस प्रकार की प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। अगर मैं कुदरती रचना देखता हूँ, शुद्धात्मा में रहता हूँ, तो कोई भाव करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात है। जब अपने आप पास होते हैं तो फिर एफर्ट की क्या जरूरत है? जब पास होने में हमको लगता है कि दिक्कत आती है तभी एफर्ट की जरूरत है। आप समझे ना? जब कुदरती रचना देख सकते हैं और शुद्धात्मा का लक्ष्य रख सकते हैं तो फिर और कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो इसमें ये कैसे पता पड़े कि मेरे को जैसे कोई गलती करके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गलती करी ऐसा, और विज्ञान की तरफ से देखो तो बढ़िया बात है। नॉर्मल अगर ऐसे व्यवहार में है तो बहुत बड़ी गलती है और गलती करते जाएंगे। मैं गलती मानती नहीं हूँ, अपनी गलती है। देखो, गलती मानने न मानने से कम ज्यादा नहीं होगा। योर लाइफ योर कर्म का हिसाब ही स्पीक्स
यू कैन नॉट प्लस एंड माइनस। श्वास भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, और श्वास के साथ जुड़ा हुआ कर्मों का हिसाब भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। यानी मर्जी की तो बात है ही नहीं। कोई माने के लिए स्वच्छंदता तो बढ़ जाएगी, वो अज्ञान है तो हाँ। अज्ञान है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है ही नहीं, सभी क्रिया की जिम्मेदारी है। जब तुम अज्ञान का मतलब, जब तुम मन वचन काया की क्रियाओं को पुरुषार्थ मानते हैं, आपका कंट्रोल मानते हैं, तो फिर तुम जिम्मेदार हो ही। तो कौन मना करता है? अज्ञानी के लिए हर क्रिया के लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो करता है, मालिक है, तो फिर जिम्मेदारी तो रहेगी ना। स्वामी जी, हमें ऐसा लगता ही है कि हम स्वच्छंद हो जाएंगे, राइट बिलीफ बैठने के बाद स्वच्छंद होते ही नहीं है। ऐसा वो लगता है कि सब कुदरती रचनाएं देखेंगे तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर कोई कुछ भी करता रहे तो प्रकृति कर रही है, मैं नहीं कर रहा, ऐसा हमें लगता है, बाकी स्वच्छंद होते ही नहीं है। नहीं, ये कैसे मालूम पड़े? मैं अगर तो यही प्रश्न है। अगर एक मिनट, अगर स्वच्छंद होता है तो फिर लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाले वो अवतार में कैसे मोक्ष में गए? क्योंकि करोड़ों लोगों की हिंसा है, सबका पति का मृत्यु किया नहीं होगा, क्योंकि उसको तो नाम भी मालूम नहीं है, चेहरा भी मालूम नहीं है, तो फिर क्यों गया? तो अगर ये प्रोसेस होती तो ये पॉसिबल नहीं है, तो और कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। तो कौन सी प्रक्रिया? सेपरेट है। फिर कौन मरा, कब मरा, किसने मारा, वो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। मेरी कैसे पता? मेरे को मेरा कैसे मालूम पड़े? आपको खुद को ही तो मालूम होगा कि मैं सेपरेट रही या जुड़ गई, आपको ही तो मालूम होगा ना, दूसरे को कैसे मालूम होगा? अगर आप महाभारत का वीडियो शूटिंग करें तो आप तो ये लगेगा कि अर्जुन ने इतने लाखों लोगों को मार दिया, तो उसमें तो कैसे करेंगे आप? बाहर दिखने में ये तो प्रश्न नहीं है, अंदर के दशा की प्रश्न है। तो ये आध्यात्म विज्ञान वो ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट है, मन वचन काय की क्रिया का सब्जेक्ट नहीं है। तो क्रिया से तो कुछ मालूम नहीं होगा। हाँ बोलिए। व्याकुलता प्रतीत होती है, यदि तन्मयकार होते हैं, प्रकृति तन्मयकार होते हैं संजोग के साथ, तो प्रकृति को व्याकुलता रहेगी, तब पता चलेगा कि तन्मयकार हो गए। वो देखो, व्याकुलता का मीनिंग क्या है? ज्ञान दर्शन जो स्वाभाविक है, शाश्वत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर वो स्थिर नहीं रहेगा आपकी दृष्टि में, बस वही आपकी अस्थिरता है, वही आपकी अस्थिरता है। फिर भले प्रकृति स्थिर है, ज्ञान दर्शन अस्थिर नहीं होने चाहिए। और महापुरुषों का मतलब, समर्थ पुरुष का मतलब, उनका ज्ञान दर्शन चलित नहीं होता है कोई भी अवस्था में, स्थिर ध्रुव, बस यही तो पुरुषार्थ है। अभी बातें कर रहे थे तो उसमें ये बात आ रही थी कि प्रकृति यदि राग द्वेष करती है तो उसे हम राग द्वेष नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें दृष्टि में यदि ज्ञान और दर्शन का प्रयोग नहीं किया तो राग द्वेष है। क्योंकि ज्ञान दर्शन का प्रयोग नहीं किया तो अज्ञान तो है ही दृष्टि में। सब दूसरा ऑप्शन क्या है? अभी तक हम राग द्वेष जो प्रकृति में होता था ना एक दूसरे के साथ, उसी को राग द्वेष मानते चले आ रहे थे, राग और द्वेष, और उसी पे हमारा फोकस और पुरुषार्थ रहा था। लेकिन ये बात तो अब खुली ना कि राग द्वेष ये नहीं है, राग द्वेष अज्ञान का यूज करना राग द्वेष है। हमने कहा कि बाहर जो राग द्वेष होता है, बाहर यानी विजुअल, फिजिकल, हाँ, बाहर जो क्रोध मान माया लोग होते हैं, राग द्वेष भी बाहर होते हैं, क्रोध मान माया लोग भी बाहर होते हैं, कपट ईर्ष्या भी बाहर होता है। हाँ। तो ये जो बाहर होता है वो कर्म नहीं है, कर्म फल है। क्या है? कर्म फल। हाँ, प्रकृति को होता है। और कर्म क्या है? अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, ये पुरुषार्थ है। अगर आपने आपकी प्रकृति को कर्ता माना, आपने भोक्ता माना, या संसार की कोई भी अवस्था के आप मालिक बन गए, तो फिर राग द्वेष तो होना ही है। मगर वो राग द्वेष बीज स्वरूप है। वो राग द्वेष कैसे होंगे? आर्त ध्यान के माध्यम से। रौद्र वो ध्यान शब्द है,
लिसन केयरफुली। ध्यान का मतलब नॉट फिजिकल एक्शन, और वो 3 प्रकार की फिजिकल एक्शन नहीं है। मन, वचन, काया, ये तीनों को आध्यात्म में एक्शन कहते हैं, और ध्यान मन, वचन, काया से हटके हैं। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये इससे कर्म बनता है। ध्यान मतलब टू अटैच, आप जुड़ गए तभी ध्यान हुआ। आर्त या रौद्र, ये क्रिया वो ध्यान नहीं है। और क्रिया दिखती है, दुनिया लोग कहते हैं आपने राग किया, आपने द्वेष किया, आप क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, ये दिखता है। भाई दिखता है तभी तो प्रकृति करती है, और प्रकृति करती है उसको चलाने वाला नहीं, तभी तो रिजल्ट कहते हैं। तभी तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, ये पुरुषार्थ है। समझ में आया? समझ में आया? तो सच्चे पुरुषार्थ को समझना पड़ेगा। स्वामी जी, ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तुम्हें आर्त ध्यान नहीं करना, तुम्हें रौद्र ध्यान नहीं करना, तो वहाँ कर्ता भाव तो आ ही रहा है ना। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान वो ध्यान है, और ध्यान का मतलब ज्ञान दर्शन का उपयोग, चाहे मिथ्या चाहे सम्यक। सम्यक है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं है, मिथ्या है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ध्यान है, डूअरशिप नहीं है, करता नहीं है। पर अभी तक तो यही समझाया गया था ना। वो तो अभी तक क्या समझाया गया वो छोड़ दो ने, जो कहा था वो तो कहा था, क्या करेंगे इसमें। मैंने आज तक आपने यही सुना था कि क्रोध, मान, माया, लोभ ही गलत है, यही सुना था ना। तो क्रोध, मान, माया, लोभ तो प्रकृति करती है, और प्रकृति का कंट्रोल हम नहीं है। तो वो चार्ज या डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज को देखना है, डिस्चार्ज को बदल सकते हैं? बदल तो बिल्कुल नहीं सकते। तो फिर मतलब जब बदल नहीं सकते, कर अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, तो फिर जिम्मेदारी कहाँ से आई? तो इसलिए कहता हूँ उनको कुदरती रचना देखो, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, खत्म हो गई। नहीं, पर जो बदला वो भी कुदरती रचना है। क्या? मान लो किसी ने लोभ छोड़ दिया और उदार बन गया, वो भी कुदरती रचना है। पर मैंने यही तो मैं कहता हूँ, जन्म से मौत तक मन, वचन, काया से जो कुछ भी होता है सब कुदरती रचना है। पहले तो मैंने बता दिया, फिर ये या वो सब्जेक्ट अलग अलग नहीं रहेगा। आज लाखों लोगों की हिंसा किया, वो भी कुदरती है। कल लाखों लोगों को बचाया, वो भी कुदरती, पर दोनों प्रकृति से ही किया है, मतलब संस्कार कुदरती रचना। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? अभी तक हमने जो कुछ समझा था वो धर्म के माध्यम से, भावनात्मक तरीके से समझा था, साइंटिफिक तरीके से, या यूनिवर्सल ट्रूथ तरीके से, या लॉ ऑफ नेचर के दृष्टि से हमने वो समझा नहीं था। लौकिक दृष्टि से समझा था कि किसी पर गुस्सा करना अच्छा नहीं है, किसी के साथ कपट करना अच्छा नहीं है, पैसे का लोभ करना अच्छा नहीं है। ऐसा ही समझा था ना। हाँ। मैं बड़े बड़े आचार्य भगवंतों को भी कहता हूँ कि 5 में से एक भी महाव्रत न होने के बावजूद भी वो मोक्ष में गए। 5 में से एक भी नहीं, क्योंकि महाव्रत आत्मा को होता है या प्रकृति को? प्रकृति को। और तुम्हारे को अनुभव आत्मा का करना है या प्रकृति को? किसका अनुभव करना है? आत्मा का। अगर प्रकृति महाव्रत का फॉलो करती है, नथिंग रॉन्ग, मगर प्रकृति महाव्रत का पालन नहीं करती है, इसीलिए आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये करेक्ट नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट क्या है? एक धार्मिक सब्जेक्ट है और एक आध्यात्मिक है। धर्म की दृष्टि से 5 महाव्रत करना चाहिए, मैं मानता हूँ, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा में रहना चाहिए। प्रकृति क्या करे वो आपका सब्जेक्ट नहीं। तो दोनों कहते क्या हो गया? अलग हो गया। तो आप धर्म के मार्ग को फॉलो करना चाहते हैं या स्पिरिचुअल, फर्स्ट यू डिसाइड है, फिर उस मार्ग पे आगे चलो। दोनों साथ में रखोगे, दोनों को पुरुषार्थ मानेंगे, उसका नाम कंफ्यूजन। जी।
धर्म को भी पुरुषार्थ मानेंगे, आध्यात्म को भी पुरुषार्थ मानेंगे, ये कंफ्यूजन है। स्वामी जी, तीर्थंकर भगवंतों की दृष्टि में तो ये विज्ञान परफेक्ट रहा ही होगा। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं, मेरे से भी हाई लेवल का। हाँ। तीर्थंकर की तो बात ही अलग है, हाँ। मैं कैसा उसको लेकिन फिर भी नाप सकता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी वो ये क्रिया को ही पुरुषार्थ तो मानते ही आए ना। वो थोड़ी मानते थे, नहीं वो नहीं, तीर्थंकर वो को नहीं, मानने वाले उनके बाद की बात तो वो मानते ही आए थे ना। उसमें वो क्या करें स्वामी जी, तब ये इतना सरल विज्ञान तब निकल गया होता तो इतना वजन ही खड़ा ना होता ना आज की डेट में। जब भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर इस क्षेत्र में थे, और उसका निर्माण ही कलयुग की बिगिनिंग थी। अभी क्या करेंगे? और खुद भगवान महावीर ने खुद ही कहा, मेरे शिष्य वंक जड़ाए पछीमा, वाका वाका और जड़ रहेंगे। क्या कहेंगे? वाके वक्र और जड़ रहेंगे। क्या करेंगे? वक्र और जड़ का मतलब क्या है? 3 प्रकार की कैटेगरी के शिष्य हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला शिष्य ऋषभदेव भगवान का, दूसरे तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर का शिष्य, और चौथा 24वें तीर्थंकर का। ये तीनों कैटेगरी अलग रहेगी। ऋषभदेव भगवान के शिष्य थे, वो सरल और जड़ थे। सरल और जड़ उनके समझ में कम आता था। सरल थे मगर जड़ थे, बुद्धि कम, प्राज्ञ नहीं थे। तो भगवान ने कहा कि मैं बाहर जाके आता हूँ 1 घंटे में, आप साष्टांग वंदन करना। तो वो करते रहेंगे। फिर भगवान 4-5 घंटे के बाद आएंगे तो भी चालू रखेंगे। यू अंडरस्टैंड? वो ऐसा नहीं समझेंगे कि 1 घंटा कहा तो कोई काम नहीं, रुक गए, चलो अभी हम बंद कर दीजिए। ये बुद्धि नहीं है। दे फॉलो मैकेनिकली, नॉट यूज द प्रैक्टिकलिटी। प्राज्ञ नहीं, प्राज्ञ समझे ना। और जो दूसरा तीर्थंकर है, अजितनाथ से लेके पार्श्वनाथ तक के जो तीर्थंकर हैं, वो सरल और प्राज्ञ थे। प्राज्ञ, जागृत, प्राज्ञ प्रज्ञावान। तो अगर भगवान कहेंगे कि मैं 1 घंटा बाहर जाके आता हूँ, आप साष्टांग वंदन करते रहना, तो वो 1 घंटा तो करेंगे। बाद में समझ में आएगा कि भगवान को कोई काम होगा तो रुक गए, तो वो बंद कर देते हैं। तो आज्ञा का भी पालन किया और प्रैक्टिकल भी बने। तो ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, मगर हाँ, आज्ञा पालन करने की जरूरत है। तो ये पालन भी करते हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। और भगवान महावीर के जो शिष्य हों, वक्र और जड़ हैं। तो भगवान महावीर कहेंगे मैं 1 घंटा बाहर जाके आता हूँ, तो भगवान ने कहा, तो भगवान के सामने शुरू कर दिया, जैसे झांपे के बाहर निकले बंद और जैसे वापिस आए तो चालू, जैसे कि कंटिन्यूअस कर रहे हैं। आप समझे? वक्र और बुद्धि विकृत है उसके, है तो जरूर विकृत है, दिखाने वाली, शो ऑफ। क्या बताया? वक्र और जड़। अभी क्या करेंगे? भगवान ने कहा मैं कहूँगा वो उल्टा करेगा, और कोई कहेगा उल्टा है तो भी मानेगा नहीं। एक तो वाका है और फिर जड़ भी है। कोई कहेगा कि ये भगवान का मार्ग नहीं है, नहीं बोला यही भगवान का मार्ग है। अभी क्या करेंगे? एक तो वक्र को फॉलो करते हैं और जड़ भी है। हम कहेंगे कि 24 तीर्थंकरों में से एक भी तीर्थंकर ने एक मंदिर बनाया है, एक संस्था बनाया है, ऐसा एक एग्जाम्पल दे दो तो मैं गुलाम हो जाऊँ। तो उनके पास एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी कहते हैं नहीं, भगवान के मार्ग में आगे जाने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। वक्र और क्या करेंगे? साधुओं का, त्यागियों का ये शब्द नहीं है। त्यागी त्याग इसलिए लिया, सिर्फ आत्मा के अनुभव की खोज करना सिर्फ, और इसके लिए रोटी पानी और निवास स्थान देना वो समाज का काम था। निवास स्थान मेरा तेरा वो शब्द नहीं था। कहीं भी आप मेरे को रखो। और हम जिसको भगवान मानते हैं वो भगवान दीक्षा लेने के बाद राजमहल से निकल के 42 इयर्स जंगल में ही रहे, हाउस में नहीं।
देखो हम जिसको फॉलो करते हैं समझे। एक प्रश्न और आया तो था। कितना विरोधाभास। मेरा कहने का सोच की बात है। मकान अभी की हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। खाना पीना अभी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको तकलीफ है, नहीं चल सकते हैं, तो पावर वाली गाड़ी का यूज़ करो, वो भी तकलीफ नहीं है। बोलने की तकलीफ है तो माइक का भी यूज़ करो, वो भी गलती नहीं है। आप समझो मेरी बात। जड़ता निकाल दो, ओनरशिप निकाल दो। बी प्रैक्टिकल। आत्मातीत है मुनि। प्रैक्टिकल बनाओ। देखो शरीर साधन है। क्या है? साधन। आत्मा साधन नहीं है, आत्मा साध्य है। और साधन को सब कुछ चाहिए एज पर सर्कमस्टेंसेस। जी। हम कहेंगे कि हम अभक्ष्य आहार नहीं करेंगे, अच्छी बात है, एक करना चाहिए, वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मगर आप एलोपैथी दवा में क्या क्या लेते हैं वो आपको मालूम नहीं है। वो ले खाते हो, नमकीन खाते हो, उसमें ही कुछ बहुत कुछ आ जाता है। सब समझ में आया? तो बात जय सच्चिदानंद, तो बात तो सच्चाई तो वो है न। ये मेरा कहने का मतलब है। बेटर आपकी प्राकृतिक स्वास्थ्य के लिए जो कुछ अच्छा है वो करना चाहिए। साधना भी करो और लोगों को मार्गदर्शन भी दो। अननेसेसरी शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। देखो कार मेरी है, इसका मतलब ये नहीं है चलाते ही रहो, बोलते नहीं है। जरूरत होंगे तो चलाओ, और जरूरत है तो उसको रिपेयरिंग भी करो, मेंटेनेंस भी करो। बेकार नहीं है, कार भी काम है। तो फिर और आप फिर कहोगे नहीं शरीर को कष्ट दो, कष्ट दो, फिर कहता है मेरे को साधना करना है, पाँव दुखता है, दुखेगा ही नहीं। तुम इतना ओवरलोड काम करवाओगे उसके पास से तो वो क्या करेगा? कंप्लेन तो करेगा ना, आखिर मशीन है, क्या करोगे? ये मकान भी 40-50 साल में खत्म हो जाता है, तो ये मशीन खराब नहीं होगा, इसको इफेक्ट नहीं होगी। तुम कहते हो नहीं उसको कोई हेल्प की जरूरत नहीं, ये क्यों नहीं है? ये साधन है। मोह नहीं होना चाहिए, मालिक की भाव नहीं होना चाहिए, पर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस तो होना चाहिए कि नहीं? इसमें क्या गलती है? इसमें गलती क्या है? तो फिर अति कष्ट लेके फिर क्रोध करना। तुमको मालूम नहीं है हम 10-15 किलोमीटर चल के आए और अभी तुमने हमारे लिए गर्म पानी नहीं बनाया पीने का, कितनी प्यास लगी। मगर किसके लिए किया? हमारे लिए किया। तो शांति रखो ना, थोड़ी धीरज रखो। कहने का मतलब वो आप रिएक्ट करते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। ऐसे इससे बेटर आपको बहुत तकलीफ होती है तो बैटरी वाली गाड़ी ले लो, उसमें चलाओ। क्यों इंसान को उठाने को कहते हैं? बैटरी वाली गाड़ी चला सकते हैं एंड इजीली अवेलेबल। आप खुद भी नहीं कर सकते तो फिर इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत है? इंश्योरेंस है? हिंसा पाप लगता है कि क्रोध करेंगे तो कम पाप लगेंगे। किसी के ऊपर गुस्सा करो। आप तपस्या बोलते हो, उदय कर्म का है मन वचन का। अब जो ये आप बता रहे हो गुरु ऐसे करते, मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा, वो भी तो उदय कर्म है ना, उनके हाथ में थोड़ी ना है वो भी। वही बात है, उदय कर्म है, इसको पुरुषार्थ मानते हैं, मनवाते हैं, वही तो अज्ञान है। मानते और मनवाते वो अज्ञान है, करते वो अज्ञान नहीं है। नहीं समझ में आया? लाखों लोगों की हिंसा करके मोक्ष में गया तो क्रिया की बात है, बोलते नहीं है। मैंने क्रिया की बात कही। लाखों लोगों मोक्ष में गया तो पुण्य नहीं बना, वो क्रिया की बात है। नहीं, वो साधन यूज नहीं। ये दोनों क्रिया ये दोनों क्रिया की बात है। तो ये समझ में आया, तो ये समझ में क्यों नहीं आया? यहां जब मैंने कहा क्रिया आपका पुरुषार्थ है ही नहीं, चाहे लाखों लोगों की हिंसा करेंगे तो भी मोक्ष मिला, उदाहरण है। और लाखों लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त करवाया निमित्त रूप से, फिर भी पुण्य नहीं बना, वो भी मोक्ष में गया, तो पाप पुण्य वो क्रिया का सब्जेक्ट कहाँ है? आपका गुण ही नहीं, आत्मा का गुण ही नहीं करने का। प्रश्न ये है, क्रिया गलती नहीं है,
क्रिया को मैं करता हूं, वो ज्ञान गलती है, वो ज्ञान निकालना है। क्रिया चालू करना, बंद करना न हम है और न ही हमारा सब्जेक्ट है। कुदरत कर्म के फल स्वरूप करवाएंगे ही। समझ में आया? और जब कुदरत करवाती है तो मैं करता हूं वो मानने की जरूरत क्या है? वो अज्ञान निकालो। यानी अज्ञान दृष्टि में है, मन वचन काया में नहीं है। समझ में आया? अज्ञान मन वचन काया में नहीं है। मन वचन काया जड़ था, जड़ है और जड़ ही रहेगा और एक दिन जला दिया जाएगा। चेतन कभी जलता नहीं है और चेतन को जला भी सकते हैं नहीं है। और ज्ञान चेतन में होता है, जड़ में नहीं होता है। जड़ ज्ञान व्यक्त कर सकता है प्लेयर के रूप में, जड़ में ज्ञान नहीं है। मोबाइल, आप धार्मिक कहानी सुन सकते हो, मोबाइल में ज्ञान नहीं है। टीवी आपको प्रवचन सुना सकते हैं, टीवी में ज्ञान नहीं है। ये दोनों शब्द क्या है? अलग है। प्ले करना और ओरिजिनल दोनों क्या है? अलग अलग। दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अभी समझ में आया? अगर शरीर में ज्ञान होता तो महावीर के शरीर को जलाते नहीं। यस और नो? यस और नो? तो साधन द्वारा ज्ञान व्यक्त हो सकता है, साधन में ज्ञान नहीं है। और सब साधन के लिए लगे हुए हैं। पर वही तो मैं कहता हूँ, अज्ञानता वो है जहाँ ज्ञान है वहाँ मानते नहीं है, और जहाँ ज्ञान व्यक्त होता है उसकी वैल्यू करते हैं। बस ये अज्ञान है। वैल्यू करनी है आत्मा की। आत्मा नहीं है तो शरीर का अस्तित्व हो सकता है नहीं, तो वैल्यू शरीर की होनी चाहिए या आत्मा की? आत्मा की। खत्म हो गई बात। फिर शरीर कोई भी क्रिया करे, इट बॉडी इज ओनली प्लेयर एज अ थॉट, स्पीच एंड एक्शन। उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है और इसीलिए वो कुछ भी करेंगे तो शरीर की गलती मानना, मेरी या दूसरे की, उससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं है। मगर वो सामाजिक एंड धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। सामाजिक एंड धर्म में तो बोलेंगे, आध्यात्म में नहीं है। आध्यात्म वो सनातन सत्य है और ये रिलेटिव सत्य है। दुनिया रिलेटिव सत्य से चलती है और सनातन सत्य से समाप्त होती है। जहाँ तक रिलेटिव सत्य को ज्ञान मानोगे वहाँ तक चारों गति में घूमना है। सर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताऊँ। हमारे साधु वगैरह आते हैं, साधु आते हैं, मतलब आप उसको अदरवाइज मत लेना, मैं कोई निंदा के कारण से कह रहा हूँ। गोचरी के लिए हम, भिक्षाचर्या के लिए हम 10 घर गए, 20 घर गए, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि यार मुझे ब्याह की घोड़ी की तरह पूरे गांव में घुमा दिया। शादी की घोड़ी की तरह पूरे गांव में घुमा दिया। गांव में घुमा दिया आहार के लिए। उनको आहार नहीं मिला और वो लोग अल्टरनेट उपवास करते हैं। अब जब कुदरत ने उनको उस दिन उपवास करने का बोला, तब उसको तो वो संभाव से सहन नहीं कर पा रहे और गलती दूसरे में निकाल रहे हैं कि भाई इस एरिया में ये नहीं मिल रहा, ये एरिया इसीलिए मिल रहा है आपको कि भाई आप अपने कर्मों को काट लें। भाई अज्ञान तो हमारे में भी है कि हमने विवेक नहीं रखा, लेकिन परिस्थितियों को बदलना नहीं है, परिस्थितियों के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेके संभाव में रहना है, स्थिरता वो जरूरी है। तो आत्मज्ञानी बने बिना मुनि बनना, मतलब आत्मज्ञानी का मतलब सम्यक दर्शन, वो भी पूरा केवल ज्ञान जैसा ही है। सम्यक दर्शन हो गया फिर तो गारंटी है कि आपको तो रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, जाओगे कहीं नहीं आप। तो स्थिति व्यवहार दृष्टि में अपने तो एक्सपेक्टेशन देखो, मोस्टली तो हम फंसे हुए हैं, खाना नहीं मिलेगा तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो मैंने बड़े आचार्य जी महाराज से भी कहा, बाबू हमारे एरिया में नहीं आते कि भाई आपके एरिया में खाना नहीं मिलता, रिक्शा नहीं मिल पाती, क्या करें। बिल्कुल सही प्रैक्टिकल बात है उनकी, पर जब जो परिस्थिति मिली है और उस परिस्थिति को आप एडजस्टमेंट के रूप में नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां पे प्रकृति बोल जाती है, प्रकृति बोलती है। मुनिपना कहीं नहीं गया, वो तो ज्ञान तो अपनी जगह ही है, पर ज्ञान का दुरुपयोग हो गया। आप ऐसा मानते हो कि जैन धर्म के नियमों के मुताबिक
हम वॉरने के लिए गए और योग्य आहार नहीं मिला तो नहीं खाना खाया, इसको उपवास नहीं मान सकते, ऐसा आप समझ सकते हैं? नहीं, आपने बिना व्रत लिए भी तो उपवास हो ही सकता है। इसीलिए हमारे जैन धर्म में नियम व्रत जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? भगवान महावीर को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, इसको उपवास मानना वो रिलेटिव सत्य हो सकता है, सनातन सत्य मानना वो भ्रांति है। उपवास का मतलब ही होता आत्मा में रहना, आप मतलब समझे? आत्मा वास पर मतलब आप कहो नहीं, मैं तो जैन परंपरा की बात परंपरा अलग चीज है। जैन परंपरा में जो लोग उपवास मानते हैं वो सुबह से ही बाधा लेते हैं। हाँ। कि आज मेरे और पचखान लेते हैं। हाँ। कि आज मेरे को उपवास नहीं करना है, बाद में उसको उपवास काउंट किया जाता है। हाँ। क्या बताया आप? समझे ना? बराबर, समझ। नियम भले किसी के पास लो या नौकार मंत्र बोल के बोलो, कोई सवाल नहीं, पर आपको निश्चय करना पड़ेगा कि आज मेरे को खाना नहीं है। फिर खाने के लिए जाना ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और जाना और नहीं मिलना उसको उपवास नहीं कहेंगे। क्या? क्योंकि जाने के बाद भी नहीं मिलता है, कितने भी भिखारी भूखे रहते हैं, तो इसको उपवास नहीं कहेंगे। ये उपवास तो नहीं कहेंगे सर, पर उदय कर्म से जब और वही तो उदय कर्म है। तो उदय कर्म है वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, मिलता है वो भी उदय कर्म है, नहीं मिलता है वो भी उदय कर्म है। उदय कर्म का सवाल नहीं है। हमारा नियम क्या कहता है? उपवास है तो वारने के लिए नहीं जाएगा, किचन में खाने का क्या क्या किया है वो देखने के लिए नहीं जाएगा, खत्म हो गई बात। और जाता है तो फिर उपवास नहीं है। जाता है खाना पसंद है इसीलिए, ना पसंद है इसलिए नहीं खाया, इसको उपवास नहीं कहेंगे। हमारे व्यवहार के धार्मिक नियम के अनुसार। और ऋषभदेव भगवान ने भी वर्षित किया था, तब भी उनको योग्य आहार नहीं मिला था। तो बात तो समझनी पड़ेगी ना। तुम अपनी बुद्धि से ही लोगों को गुमराह करते रहो, गलत मार्गदर्शन दो। हाँ, मेरे को उपवास करना है तो कोई गलत नहीं है, मगर नक्की करूँगा कि मेरे को आज सुबह से ही तय किया कि मेरे को कुछ खाना नहीं है, फिर जो भी साधना करना है करो, तो उसको उपवास कहेंगे। मैंने तय किया है, देन आई फॉलो। मगर मेरे को खाने का टाइम नहीं मिला, योग्य आहार नहीं था और इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा, तो इसीलिए उपवास करूंगा, ये करेक्ट नहीं है। समझ में आया? ये करेक्ट नहीं है। बहुत सारी बात जीवन में ऐसी होती है, नापसंद होने को हम त्याग नहीं कह सकते। क्या बताया? कोई जैन कहेगा कि मैं सिगरेट का त्याग करता हूं, त्याग मानेंगे? पीता ही नहीं है तो फिर बोलते उस त्याग करेंगे इसको? जो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, फिर आप तय करोगे तो इसको बाधा कहेंगे। आप करते ही नहीं है तो बाधा कहेंगे इसको। तो महावीर स्वामी 6 महीने लेने गए, उनको नहीं मिला तो वो उपवास नहीं था, कैसे कहेंगे? उपवास मनवाते हैं। मनवाना अलग चीज है और प्रैक्टिकल समझना अलग चीज है। कुदरत के कानून में वो उपवास नहीं थे, ये उसके उदय कर्म था, लेने गए और नहीं मिला योग्य आहार। तो ये जो इसके उपवास की परिभाषा कर दी है गलत, ऐसा कहना चाहते हैं? 100% उपवास का मतलब मैंने नियम लिया है कि मैं 8 दिन नहीं खाऊंगा। आप जाओगे ही नहीं ना, कितना क्लियर। आप 2 कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? अच्छा, आपने उपवास किया है, कैसे जाओगे? आज आपने कहा मेरे को ठीक करना है, आप किचन में जाओगे भी क्या बनाया है देखोगे? खाना ही नहीं है, फिर सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं। तो ये तो फिर कोई तपस्या ही नहीं करी। इसमें एक चीज है गुरुदेव, इस तरीके से सबसे पहली बात, भगवान तपस्या करते ही नहीं, वो तो आत्मरति में रहते थे, अपने आनंद में रहते थे। एक ना कविराज के पद में ही आया था, कल परसों भी भगवान तो पूरे टाइम कविराज के पद में ये था कि महावीर भगवान अनाड़ी देश में गए। और मेरे स्कूल में एक जैन सर थे, हमारी कोई बात की चर्चा चल रही थी, तो वो झट से बोल पड़े कि भगवान को क्या जरूरत पड़े अनाड़ी देश में जाने की। अब दोनों में कैसे क्या समझ? मैंने तो उसका उत्तर कई बार दिया है। मैंने कहा अनार्य देश में जाना वो भी उदय कर्म था, और आर्य देश में रहना वो भी उदय कर्म था। वो गया का मतलब उनके पास शरीर चलाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं थी, ऐसा मानते हो, वो आपका अज्ञान हो सकता है, महावीर का नहीं है।
तो कर्म खपाने के लिए वहां गए और अरे, कर्म खपाने कर्म खपाने के नरक में हम गए कि जाना पड़ता है? बोलो आप कौन है? नरक में क्यों गए? कर्म खपाने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं? ये कोई सब्जेक्ट है? कोई राजा बने और इतना सब व्यक्ति को चीजें- कर्म खपाना था। सब चीजें रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन समझते हैं ना आप? बस कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकते। वो आप कहेंगे राम कर्म खपाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया, ये कोई सब्जेक्ट है? कोई राम को कर्म खपाने थे तो उनको मालूम भी था कि सीता ले जाएंगे, मगर उनको कर्म खपाना था तो सीता को ले जाए फिर मैं युद्ध। ये कोई बात है? कोई पर रावण को स्वामी जी मैंने ये प्रश्न ना किसी और से भी किया था, मगर दुनिया में ऐसा ही चलेगा। हाँ प्लीज प्लीज। मैंने ये प्रश्न किसी और से भी किया था तो उन्होंने तो ये जवाब दिया था कि अनार्य देश में भगवान गए थे क्योंकि आर्य देश में वो राजा थे, चूंकि वहां सब उनको जानते थे तो वो अपना जो भी उनका करना था वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि सब वो पूजनीय उनको मानते थे और सब हर चीज आगे से आगे उनके लिए उपलब्ध रखते थे, तो इसलिए उन्होंने अनार्य देश में जाना स्वीकार किया। उन्होंने ऐसे जवाब दिया। कहीं भी शरीर को जाना है कुदरती कानून के मुताबिक वो एक स्टेप भी मर्जी से शरीर नहीं ले सकती है, क्योंकि शरीर प्लेयर है। मैंने बार बार समझाया है, प्लेयर के पास फ्रीडम नहीं होती है। प्लेयर पिछले अवतार के कर्मों के आधार से प्ले कर सकता है, आज की मर्जी से कोई प्लेयर काम नहीं कर सकता है। हमारा, तुम्हारा और तीर्थंकर का, खत्म हो गई बात। ये सनातन सत्य है, बाकी जो कुछ भी कहोगे वो रिलेटिव सत्य है और वो व्यू पॉइंट है। फिर तुम्हारी मेरी ये अलग बात कैसे होगा? लॉ ऑफ नेचर का मतलब एप्लीकेबल फॉर और फिर उनके लिए कानून, उनके लिए ऐसा होता है। ये तो तुम बनाते हो अपनी मर्जी से, कुदरत कानून तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा भाई। और यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है, और तभी तो क्लेश होता है। एक व्यक्ति कुछ उल्टा कहता है, दूसरा कुछ उल्टा कहता है। पत्नी कहती है मैं तो धर्म ही करूंगी, पति कहता है मैं तो पिक्चर देखने जाऊंगा। अभी क्या करोगे? मगर दोनों की प्रकृति और कुदरती रचना देखो ने, कौन मना करता है? तुम कुदरती रचना देखो, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, उनको परिवर्तन करो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। और प्रकृति अगर प्रयास करती है तो भी उसको भी कुदरती रचना मानो, इसको पुरुषार्थ नहीं मानो। अगर प्रयास करती है तो भी कुदरती रचना मानो। प्रयास करना क्योंकि बिलीफ लेकर आए तो प्रयास तो करेंगे नहीं, मगर प्रयास इज इक्वल टू पुरुषार्थ नहीं। पर ये तो पता पड़ रहा है ना सर कि भाई आगे खतरनाक मोड़ है, तो वो बीबी या हस्बैंड एक दूसरे को बताते हैं भाई उधर मत जाओ, खतरा है। तो वो एक थोड़ा गाइडलाइन तो है, ये सैद्धांतिक रूप से देखा जाए भाई देखो, भाई कोई गलत रास्ते जा रहा है, आप कोई भी रास्ते पर जाते हो, अच्छे या बुरे रास्ते पर, इसीलिए सामने वाला बताएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो भी उदय और बता रहा है तो भी उदय का मैं नहीं बता रहा है तो क्यों उदय कर मत मानो, ज्ञान भी इसमें बीच में आ रहा है। उस अगर ज्ञान को और उसको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर ज्ञान से ही चलेंगे तो फिर एक पत्नी के छुड़ाने के लिए राम रावण के परिवार को खत्म क्यों करेंगे? ये कौन सा ज्ञान है? अरे साहब रावण तो बहुत ज्ञानी था। मैं राम की बात करता हूँ। वो राम से भी ज्यादा ज्ञानी था। अरे मैं राम की बात, तुम रावण को बड़ी तुले हुए, मैं राम की बात करता हूँ। राम ने तो विषय में जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से काम किया। मेरा आपके पास इतना ही प्रश्न है, तुमने जो पति पत्नी में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया उसका ही मेरा सब्जेक्ट राम के लिए है, और कोई ज़्यादा मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि रावण कितने ज्ञानी थे, राम कितने ज्ञानी थे, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है कि ज्ञान भी तो क्रिया में बीच में आता है। ये जो आपने बताया उसके लिए मैंने कहा कि मेरी पत्नी को छुड़ाने के लिए सामने वाले पूरे परिवार को खत्म करने का वो कौन सा ज्ञान है, वो बताइए। फिर पति पत्नी को अच्छे करने के लिए, व्यवहार बदलने के लिए, प्रकृति बदलने की बात नहीं करता हूँ, यहाँ तो मौत की बात थी। तब कौन सा ज्ञान था? सर वो भी उदार होने का है? उनके हाथ से उदार होना था उनका।
कल्याण होना था। वो तो आप मार के बता सकते कि मेरे से उद्धार होने वाला था, बता सकते हैं आप, जो भी हंसते आपको ही तो मानना है ना, आपको ही मानना है ना। मानने में कौन मना करेगा? हाँ, पत्नी को 4-5 चाटा लगा दो, बोला उद्धार करने के लिए मारता हूँ, वो आप बोल सकते हैं। फिर वो मारेगी तो वो बोल सकती है, फिर आप कंप्लेन मत करना। फिर बोलो, अभी उद्धार नहीं है। रावण को पता था कि मैं भगवान से पंगा लूंगा तो मेरा कन्या होगा। ये सब भ्रांति है, शॉर्टकट ये सब भ्रांति है, सब भ्रांति है। सर मैं महावीर को भी पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है। सर मैं गलती नहीं करूंगा तो आप करेक्ट कैसे करोगे? हाँ, इतना जरूर ध्यान रखो, कोई भी ज्ञानी पुरुष, दे नेवर थिंक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, दे ऑलवेज लिव इन अ प्रेजेंट। एक घंटे के बाद क्या होने वाला है वो क्यों सोचेंगे? कुदरती कानून के ऊपर और कर्म के सिद्धांत के ऊपर पूरा विश्वास है उनको। क्यों देखेंगे वो? क्यों देखेंगे? वाई? सही बात है। मेरे तुमको विश्वास नहीं है तभी तो ज्योतिष के पास जाते हैं। हमको विश्वास नहीं है, उनको तो 100% है कि जो भी होगा कानून के मुताबिक ही होगा और कर्म के हिसाब से ही होगा। मैं क्यों देखूं कि क्या होने वाला है? क्यों? वाह, मैं आत्मा में रहूं या कल होने वाली अवस्था को देखूं? बोलते नहीं है। तीर चला निमित्त बन के चला ना सर, तो कौन मना करते हैं? उसमें देखने की बात कहाँ आई? इसमें बुद्धि कहाँ आई? इसमें ज्ञान कहाँ आया? ये मेरा प्रश्न है। उदय कर्म है 100%, जन्म से मौत तक की मन वचन काया की सभी अवस्था, वो तो मैं बार बार कहता हूँ। तुम उसमें कुछ भी ऐड करोगे तो क्रिश्चियन होगा। मन वचन काया जन्म से मौत तक कुदरती रचना है, उदय कर्म है, उसमें कुछ भी ऐड करोगे तो प्रश्न होगा। ऐड करोगे तो, ऐड नहीं करोगे तो प्रश्न नहीं, सिद्धांत है। नहीं तो रॉन्ग करोगे तो भय तो पैदा होगा ही ना सर। है? जिसको आप राइट को रॉन्ग करोगे तो वो तो भय तो पैदा होगा ही ना सर। राइट को रॉन्ग मतलब आपको जो सही स्टेप उठाना था उसकी जगह गलत स्टेप उठाएंगे तो अंदर दुख तो होगी ना सर कि भाई। स्टेप दुख इसको होता है जो मानता है कि मैंने स्टेप उठाया है उनको होगा। जो स्टेप को स्टेप मानता ही नहीं है, कुदरती रचना मानता है, उसमें उठाया न उठाया दोनों सब्जेक्ट नहीं होता है। सर ऐसा अभी मेरी एक बात समझिए, या मैं बहुत समझदार हूँ, IAS हूँ और सामने कुआं है और मैं यदि कॉमन सेंस काम में नहीं दूँ और उसमें गिर जाऊँ भाई ये तो कुदरती है, तो उस वक्त कुदरत कहाँ जाएगी? मतलब मैं यदि कह दूँ भाई मेरे तो कुदरत से होना है, मैं तो कुएं में गिर जाता हूँ, फिर तो कुदरत बचाने कहाँ से आएगी? ऐसे वो सुसाइड करते ही है ना? करते हैं सर, बहुत कुछ करते हैं। करते भी और प्रश्न भी है। करते भी है और प्रश्न भी है। वो उनको ऐसा वो साहब को ऐसा मालूम है कि IAS ऑफिसर को जागृति होनी चाहिए कि कुएं में नहीं गिरना चाहिए, मगर ये ज्ञान क्योंकि राम IAS ऑफिसर नहीं था इसलिए उन्होंने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, क्योंकि इतना ज्ञान तो नहीं था ना वो राम के पास। एक वाइफ के लिए पूरी फैमिली को खत्म करना ये तो बहुत बुरी बात है। तो वो ज्ञान नहीं होगा तभी ना, ये तो IAS ऑफिसर होता है, पढ़े लिखे तो उनके पास होगा ना, वो समझ सकता है कुआं में नहीं गिरना। लाइफ भी तो कुआं है, गिरा हुआ है, और कौन सा कुआं चाहिए आपको? लाइफ भी तो कुआं है, हर रोज मार खाते हैं, इससे बड़ा कुआं कौन सा होता है? ये कुआं ऐसा है जिसका एंड भी दिखता नहीं है, उसका तो दिखेगा। ये कुआं का एंड दिखता नहीं है, कहाँ से निकले, जहाँ निकले वहां अंदर जाते हैं। वाइफ में लाइफ होना यही तो मोह है सर। है? वाइफ में लाइफ होना यही तो मोह है। क्या? वाइफ में लाइफ होना, वाइफ में ये साहब क्या कहते हैं? वाइफ में लाइफ होना वो मोह है, और युवा क्या कहते हैं? लाइफ में वाइफ में ही लाइफ है। ये दोनों का अपना अपना कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। वो भी सही है। ये सब अपने अपनी व्यवस्थाओं और कर्मों का खेल है। हम किसी को बाहर से किसी को गलत नहीं कहेंगे, सभी ने अपने ही कर्मों को भुगतान किया है, चाहे वो राम है चाहे रावण है, कोई भी कुछ करने के लिए कुछ किया नहीं था, सबको सब कुछ करना ही पड़ा, यही उसके कर्मों का फल था और उसको भी कोई संशय नहीं था।
आप समझे ना, हमको संशय है क्योंकि हमारे पास रिलेटिव सत्य की बुद्धि है, उनके पास सनातन सत्य का ज्ञान होने से उनको कोई कंफ्यूजन न राम को था न रावण को था, दोनों ज्ञानी थे। मगर हम ज्ञानी नहीं है नहीं, इसीलिए हम करेक्शन करते हैं राम कृष्ण के जीवन को होने के बाद। हमारे रामायण का करेक्शन नहीं करते, जीवन की रामायण का, उनकी रामायण का करेक्शन करते हैं कि राम को ऐसा करना चाहिए, रावण को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोड़ो है, जैसी स्टोरी उनकी थी वैसी अपनी है सर। तो हमारी रामायण को करेक्शन करो ना, उनकी रामायण को क्या करेक्शन करेंगे? ये तो हमारी रामायण ये है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर्मों की भुगतान कर रहे हैं, इसको कुदरती रचना आज है, हम क्यों नहीं दे सकते? वो सोचो ना। नहीं, पर करेक्शन तो होता ही नहीं, कुदरत जो करा रही है, फिर करेक्शन क्यों करे? अरे करेक्शन ये करना है कि अभी जो हो रहा है वो कुदरती रचना है, वो कुदरती रचना क्यों नहीं देखते? वो करेक्शन की बात करता हूँ, एक्शन की, भाव की, क्रिया की बात नहीं करता हूँ। मतलब फिल्म देखने नहीं जाए, वो घर वाला जो हो रहा है वही बस उसको ही फिल्म मान ले। घर वाले कोई है भी नहीं, बाहर वाले जो है वो हिसाब वाले हैं। बोलते नहीं, अंदर वाला कोई, घर वाले बाहर वाले तो व्यवहार है, हिसाब वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। हिसाब का मतलब जहां भी होगा वहां जाना पड़ेगा और जिसके साथ होगा उसको यहाँ आना पड़ेगा। तो इसमें घर वाला बाहर वाला वो तो लौकिक दृष्टि से करेक्ट है, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई घर वाला बाहर वाला नहीं है, सब हिसाब वाला है। हिसाब है तो मिले, हिसाब खत्म हो गए तो चले गए, फिर घर वाले हैं तो भी चले जाएंगे और बाहर वाले भी चले जाएंगे। हमारे माँ बाप भी छोड़ के चले गए, भले घर वाले थे, आप समझे ना। तो जाना ही है, एक लौकिक सत्य है। क्या है? सनातन सत्य। सनातन सत्य तो हम सब हिसाब वाले हैं, बस हिसाब से हम डिनाय नहीं कर सकते। ऐसी भाषा बोलो जिसमें विकल्प खड़ा नहीं हो। क्या नहीं हो रहा है? विकल्प। जितनी भी भाषा बोलो विकल्प वाली बोलोगे तो वो रिलेटिव होगी, और रिलेटिव होगी तो फिर व्यू पॉइंट होगा, फिर सनातन सत्य। और सनातन सत्य बोलेंगे तो वो व्यू पॉइंट निकाल सकते ही नहीं ना। आप एक भाषा की बात करोगे तो दूसरा व्यू पॉइंट है, ये हम भूल जाते हैं, तभी तो इसको रिलेटिव सत्य कहते। सर महावीर ने तो सिर्फ 3 शब्द बोले थे। महावीर ने तो 3 शब्द बोले थे, उपणेवा, विगणेवा, दुवेवा। फिर आगम कहाँ से आया? आगम तो उन ग्रंथकारों ने बना दिए सर। और इतनी सारी देशना दिया, सबको दिया, वो सब सही है। अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ तो पीछे बोलते हैं। पीछे मैंने आपने कहा कि 3 शब्द बोले थे तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। उसमें फंडामेंटल आ गया सर, में सारा फंडामेंटल आ गया। तो उसमें प्रश्न कहाँ है? इसमें प्रश्न किसने कहा था आपको? पूछा आपने? ये 3 शब्दों में सब कुछ आ गया, किसी को क्वेरी है? नहीं है। किसी को प्रश्न नहीं है कि ये 3 शब्दों में सब कुछ आएगा, इसमें प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न नहीं, या तो मतलब पूरा समझ में आ गया या बिल्कुल समझ में नहीं आया, दोनों मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं कि करेक्ट ऐसा ही है। क्या समझ में आया? वही उत्पन्न होता है, नाश होता है, ध्रुव हम हैं, और क्या समझना है? अभी जो समझा है इसका अनुभव करना है। उत्पन्न होना, नाश होना वो अवस्था है, और हम उत्पन्न भी नहीं होते, नाश नहीं होते, वो हम ध्रुव है। ध्रुव का मतलब आत्मा। जन्म, जीवन, मृत्यु और उनकी अवस्था उत्पन्न होती है और नाश होती है, और मैं शाश्वत हूँ। वही तो मैं बार बार कहता हूँ, जन्म, जीवन, मृत्यु सब कुदरती रचना है, और मैं शुद्धात्मा हूँ। तो कुदरती रचना देखो ने, तुम उसमें क्यों पड़े हो अवस्था में? तो पर गुणी स्थान भी तो कोई चीज है, फिर बार बार घुमा देते हैं, घुमा भी देते हैं। एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर दूसरा निकालते हैं, दूसरा उत्तर देता हूँ, फिर तीसरा निकालते हैं, मगर ये नहीं कहते चलो पहले प्रश्न का समाधान हो गया, अभी सेकंड क्वेश्चन। ये कुछ क्या लगता है कि लिंक के प्रश्न की, ऐसा नहीं है। वो प्रश्न उड़ गया, अभी दूसरा प्रश्न है, मगर लगता है क्या लिंक बोल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान मेरे को ये प्रश्न का उत्तर दो, उन्होंने दिया। भगवान अभी ये दूसरे प्रश्न का उसको कहेंगे, आपने प्रश्न किया, उत्तर दिया, समाधान हुआ, नाउ द नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट। दैट इज द वे टू क्वेश्चन एंड आंसर। सर नाउ द नेक्स्ट।
नहीं तो लोग क्या कहेंगे, स्वामी जी ने आधा घंटा बोला, पहले प्रश्न फिर प्रश्न। भाई ऐसा नहीं है, प्रश्नों का प्रश्न नहीं है, इसका तो समाधान हो गया, अभी दूसरा प्रश्न है। तो हजारों प्रश्न कर सकते हैं, किसी को भी है तो, जैसे गौतम स्वामी ने भी किया था, कौन मना करते हैं। मगर प्रश्न कैसा था, प्रश्न ये फिर उत्तर, प्रश्न ये फिर उत्तर। तो लोगों को लगता है कि ये समाधान इसको हो रहा है। नहीं तो उपनैव विदुमेव ध्रुवैव ऐसे बोला तो समझने और करना तो यही था, बट इसका एक्सप्लेनेशन 14 पूर्व का सार है। हाँ वही तो कहते हैं, इसमें 14 पूर्व का सार आ गया। इसको डिस्क्राइब कितना किया, 14 पूर्व बना दी। हाँ। जितनी अज्ञानता इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन। समझ में आया, ये अज्ञानता का फैलावा है, ज्ञान तो इतना ही है, बस और अज्ञान तो अज्ञान को नाश करने की प्रक्रिया का समाधान भी तो चाहिए ना। जितने प्रश्न, इसका उत्तर भी तो चाहिए ना। प्रश्न नहीं है तो उत्तर की जरूरत नहीं है, मगर प्रश्न है तो उत्तर की जरूरत। प्रश्न ये नहीं है कि सभी को उत्तर चाहिए, सभी को सभी प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो प्रश्न नहीं है। मगर जो प्रश्न उनका है उसका उत्तर उसको चाहिए, दूसरे व्यक्ति का दूसरा प्रश्न है, इसको उत्तर चाहिए, तीसरे व्यक्ति का तीसरा प्रश्न है, उसको उत्तर चाहिए। तो ये सबका उत्तर देंगे, फिर किताब बनेगी, तो फिर किताब में तो सब कुछ आएगा ना, इसमें हम क्या करेंगे। मगर ज्ञान इतना बड़ा नहीं है, आप समझे। ज्ञान तो संक्षिप्त है। तो ये 14 पूर्व ऐसे प्रश्न का आंसर से तो और क्या है, अच्छा वैराइटीज एंड विविधता, सब रहस्य बताया। अज्ञान अनलिमिटेड होता है, ज्ञान तो कहीं से भी पकड़ोगे तो वो एक ही चीज। ज्ञान सनातन सत्य तो 2 + 2 है = 4। अब आप उसमें इफ बट नहीं कर सकते, 3 क्यों नहीं हुआ, 2 क्यों नहीं है, वो तो रिलेटिव सत्य है, 4 ही है, नहीं है 4 ही है, बात खत्म। और सब 4 में ही समा जाता है, अगर आपको समझ में आता है तो। जब मैंने कहा कि आप चेतन अविनाशी अनंत शक्ति वाले हैं, वो आप है, ये आपका ज्ञान है। आपके अलावा मन वचन काया अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव होते हैं, आपकी पूरी सृष्टि कुदरती रचना है। तो 2 ही सब्जेक्ट है, और तो कोई है नहीं, और जरूर भी नहीं है। फिर आप जितना भी सब्जेक्ट निकालो, वो किसका निकालोगे, अज्ञान के, यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के ही प्रश्न होंगे। सब में ज्ञान तो फिक्स हो गया, अभी उसमें कोई प्लस माइनस होने वाला नहीं है। अभी जितना भी करोगे वो दर्शन के प्रश्न होंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हालांकि अगर कुदरती रचना नहीं समझ में आया, वही प्रश्न है, क्या है, हाँ कुदरती रचना समझ नहीं आई ना, वही तो प्रश्न है। अभी एक चीज बाकी रह गई, एक चीज थोड़ी कुदरती रचना समझ में आ गया तो रावण ने युद्ध क्यों किया, राम ने युद्ध क्यों किया, अर्जुन ने युद्ध क्यों किया, प्रश्न नहीं रहेंगे। अभी प्रश्न है एक सर, वो जरूरी भी है। बोलिए। संजोग सब परिस्थितियां हैं, अब वो परिस्थिति का दुरुपयोग ना हो और परिस्थिति का सदुपयोग हो जाए, और परिस्थिति को इन्वाइट नहीं करना। परिस्थिति तो आती है, आपने बिल्कुल थोड़ी इन्वाइट किया सर, ये भी एक परिस्थिति है। और इसमें भाई समाधान 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 एक सोल्यूशन ही है। तो परिस्थिति का सदुपयोग होना और दुरुपयोग ना होना, ये बहुत बड़ी एक कॉमन सेंस या विवेक कह दो या प्रज्ञा कह दो, ये व्यवहार जगत में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका सारा जो 14 पूर्व लिखे गए वो व्यवहार पक्ष को मजबूत करने के लिए निश्चय पक्ष को बरकरार रखते हुए कहा गया। तो सदुपयोग का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल ये है कि आप एग्जाम्पल दोगे तभी मेरे को मालूम होगा कि आप शब्दों की थियरी बोल गए, इसके पीछे आपका मीनिंग क्या है। हाँ, इसका मीनिंग ये है, एग्जाम्पल, यदि आपको कोई गलत कर्म करने के लिए प्रेरित करे, आपकी परिस्थितियां आपके सब लगभग भी फेवरेबल है, बट वो लीगल और लॉजिकल नहीं है, तो आपको वहाँ पे, और एंटी सोशल है, तो यू हैव टू गिव ए ब्रेक। वो परिस्थिति का सदुपयोग भी वास्तव में अपनी मनस्थिति और परिस्थिति दोनों का दुरुपयोग है। इससे तो बचना पड़ेगा। अपन कहते हैं भाई उदय कर्म है, ये है। कहने का मतलब आपका तात्पर्य ये है कि राम को पत्नी के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, दूसरी तो मिलती है ना, क्या तकलीफ है। बुद्धि का विवेक का उपयोग करना चाहिए कि अगर पत्नी को छोड़ दिया तो कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा आपका मतलब है ना।
क्योंकि मारना वो तो अच्छी बात है नहीं। एक मिनट मैं उत्तर दे रहा हूँ। पूरी परिवार को खत्म करना ये तो अच्छी बात है नहीं, ये तो विवेक की बात है नहीं, ये तो ज्ञान की बात नहीं है, ये तो बुद्धि की बात नहीं है, समझ की बात नहीं है कि मेरी पत्नी के लिए परिवार को खत्म कर दूं। ये तो कोई भी एंगल से व्यवहार में अच्छा है ही नहीं। आज भी तुम करोगे ऐसा, यही सेम सिचुएशन में तो दुनिया के कोई व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी गलत था, है और रहेगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं करते हैं। मगर प्रश्न ये होता है जब आप डूअर होते हैं, तो जब आप कुदरती रचना देखते हैं कोई प्रश्न है ही नहीं। मगर आप डूअर देखोगे तो प्रश्न है और उठेंगे। ये आपकी अज्ञानता का बात है। आप कर्ता मानोगे तो प्रश्न है ही, कुदरती रचना मानोगे तो प्रश्न है ही नहीं। आज वितराग कैसे बनते हैं? दुनिया में सब कुछ होता है, वो देखता भी है, समझता भी है, मगर प्रश्न नहीं है। नो कंप्लेन, नो क्वेश्चन, एक्सेप्ट एज इट इज। कोई लाखों लोग की भगवान महावीर का जन्म, भगवान महावीर जब थे, भगवान महावीर के करीब 50 किलोमीटर दूर, कितना 50 किलोमीटर दूर कलिंग का युद्ध हुआ था, इतिहास में है। और कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक और कलिंग का राजा था, नाम में भूल गया, उनके साथ युद्ध हुआ और करोड़ों इंसानों की हिंसा हुआ। जो भी, मैं नाम भूल गया, जो भी हो गया, कोई भी बात नहीं, जो भी मेरे को नहीं मालूम नहीं, इसीलिए तो करोड़ों लोगों का हिंसा हुआ, एक दो नहीं, उसके युद्ध में। और बाद में सम्राट अशोक का परिवर्तन हुआ, बुद्ध भगवान की गाइडेंस से उन्होंने फिर हजारों मंदिरों बनाए बुद्ध भगवान के, शांति के। मगर भगवान महावीर थे, कुछ नहीं कर सके। उनके पास केवल ज्ञान था, सब कुछ था, शक्तिशाली भी थे, उसमें भी क्वेश्चन नहीं है। मगर देखो, उदय कर्म के आगे कोई भी प्रकृति की चलती नहीं है, चाहे साधारण प्रकृति है चाहे तीर्थंकर है। प्रकृति सबकी उदय कर्म की अधीन ही है। तीर्थंकर वो प्रकृति का स्टेटस है, मतलब आपका कंट्रोल नहीं है। और सामान्य प्रकृति है, उसमें भी आपका कंट्रोल नहीं है। आपकी प्रकृति का स्टेटस सामान्य है, उनका हता तीर्थंकर, किसी का चक्रवर्ती का स्टेटस होगा। तो मगर उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास प्रकृति को कंट्रोल करने का फ्रीडम है, टाइटल मिलने से। प्रिंसिपल कुदरत का वही रहेगा कि कुदरत, किसी व्यक्ति की प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत ही रहेगा, टाइटल कोई भी क्यों ना हो। वो बराबर है आपकी बात। तो इसमें कुछ हिला दोगे फिर कंफ्यूजन खड़ा होगा। नहीं तो इसमें ऐसा हुआ स्वामी जी कि जब भी हम ये सुनते हैं कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान था, वो जानते भी थे, उनको पता भी था और उन्होंने नहीं किया, तो हम ये बोल देते हैं कि उनको पता था कि ऐसे मेरे बोलने का भी नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं किया। बट वही बात जब मेरे पास आती है तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार। मगर ये प्रेजेंटेशन ही गलत है, ये आपने जो प्रेजेंटेशन किया वो ही गलत है। मैंने पहले भी कहा, कोई भी मुक्त पुरुष पास्ट एंड फ्यूचर देखते नहीं है, कैपेसिटी होते हुए भी प्रेजेंट में रहना ही वो उत्तम नहीं, सर्वोत्तम है। मेरी कैपेसिटी है देखने की, इसीलिए देखूं, बट व्हाई आई हैव नो पजल। भगवान नहीं देखेंगे, भगवान को देखने का भी नहीं लगेगा। तो हम जब आज सुनते हैं तो दुनिया में तो ऐसी बात होगी, तो हम वो रिलेटिव सत्य की बात करेंगे। वो भी है, जब हम सुनते हैं हमको प्रश्न कहाँ होता है स्वामी जी, जब हम ये बात सुनते हैं कि भगवान ने 6 महीने तक आहार लेने गए, नहीं मिला तो संभाव रखा या फिर उपवास हो गया, और भी कोई जितनी भी इनकी हम बातें सुनते हैं, तो हमको ऐसा लगता है वो महापुरुष थे, वो प्राप्त पुरुष थे, वो कर सकते थे। हम ऐसा नहीं है, हमारे लिए सेम रूल नहीं है, इसके लिए वो एक स्वीकार नहीं। अभी किसी को नहीं मानना है तो हम क्या कर सकते हैं? कुदरत का कानून इतना पावरफुल है, इससे ऊपर किसी का बॉडी नहीं हो सकता है, दैट्स इट। क्योंकि जो भी तीर्थंकर का बॉडी भी देने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? तो बॉडी कैसे ऊपर जाएगी? दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये खत्म हो गई बात। फिर दुनिया को जो कहना है वो तो कह सकते हैं, हम क्या करें? ये डिक्लेरेशन आपका है। नहीं, मेरा मतलब मैं तो सनातन सत्य बोल रहा हूँ। मेरा मतलब मैं आई एम नॉट क्रिएटर। मेरे को जो विजन में क्लियर दिखता है वही तो मैं बताऊंगा। दुनिया माने ना माने वो मेरा विषय थोड़ी है। आपका मतलब ये डिक्लेरेशन सनातन सत्य का है। यस। बट कोई भी मतलब बड़े से बड़े आचार्य भी हमको ऐसा बोलेंगे,
वो रूल आप पे लागू नहीं होता है। आप ये मत समझो ऐसी दशा है क्या आपकी। ठीक है, इज ओके। तो मतलब कंपैरिजन, जब वो ऐसा बोल देते हैं फिर क्वेश्चन, मतलब बुद्धि, फिर बुद्धि बोलती है ऐसी दशा तो अब अभी हमारी हुई नहीं, और हम कंपेयर उनसे कर रहे हैं कि उनको स्लो नहीं हुआ, तो एकदम हमको फुल कैसे में बेटा। कुदरत के खिलाफ क्यों गए आप? कुदरत के खिलाफ है। पंखा चलने के पे अब बोलिए। बिना पंखे नहीं काम चल ही रहा। हाँ, अब तो पंखा क्यों चलाया? बोलिए बोलिए, आप बोलोगे फिर मैं बोलूंगा तो अब शांत रहना पड़ेगा। मैं सुनता हूँ शांति से, बोलिए। वो बोलते हैं ना भी घबरा के बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बाउंसर तो आएगा। वो डर के बोलता है, पहले फ्लुएंट बोलता था, वो डर के बोलता है, डिफेंस हो गए। नहीं ऐसी बात नहीं। वो कहता है महावीर ने शादी क्यों किया? ज्ञान था तो फिर छोड़ने का था तो, ये उनका प्रश्न है। नहीं वो प्रश्न नहीं है। आपने पंखा क्यों चलाया? मैं कहता हूँ शादी क्यों किया, यही प्रश्न उसका है। जब उसको मालूम है कि छोड़ना है तो फिर शादी क्यों किया? ये कोई प्रश्न है? पंखा क्यों किया? आपका यही तो प्रश्न है। एक्शन रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब यू आर नॉट एक्सेप्ट द एक्शन इज अ कुदरती रत्न। आप नहीं करते इसको एक्सेप्ट, यही तो प्रश्न है आपका। मैंने कहा वो कुदरती रत्न नहीं माना तो क्वेश्चन खड़ा हुआ। महावीर ने शादी क्यों किया? छोड़ना ही था, क्या ज्ञान नहीं था उसके पास? ये तो आपका प्रश्न है। वो प्रश्न नहीं, ये प्रश्न है। शादी किया और छोड़ दिया वो प्रश्न नहीं है। पंखा चालू किया वो प्रश्न है। वो डेंजरस है, वो डेंजरस नहीं है। पत्नी को भर युवानी में छोड़ दिया वो डेंजरस नहीं है। पंखा चालू किया वो प्रश्न नहीं। आपकी बुद्धि तो देखो, धन्य है। कौन सी बात डेंजरस है वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैं क्या करूं? मेरे हर बातों में ऐसा लॉजिक होगा, तुम्हारे पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मैं जो बात करूंगा वो सनातन सत्य करूंगा। तुम जो बात करेंगे रिलेटिव सत्य ही होगी। 100% क्वेश्चन इज इक्वल टू रिलेटिव सत्य। आपकी जो क्वेरी होगी सब्जेक्ट टू मन वचन काया की एक्शन ही होगी। बोलिए ना, मैं मिसिंग शब्द नहीं बोलो, मिसिंग क्या है वो बोलिए, उसका उत्तर दूंगा। मिसिंग वो नहीं सर, का मतलब ये है कि आप जो थ्योरी बता रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है, उसमें शक नहीं है। समझन में हमारे कहीं मिस हो रही है। वो मैं मान, उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप प्रश्न करो तो उत्तर देने के लिए मैं क्या कहता हूँ आपको कि प्रश्न करो, डाउट मत करो। प्रश्न के लिए भी डाउट, प्रश्न के लिए भी तो वो लेवल चाहिए ना। हमको नहीं समझ में आया है, बट हम कैसे आपको वो समझाएं? देखो मैं बताऊंगा, बताऊंगा। पहली बात यह है कि जब विद्यार्थी और टीचर, विद्यार्थी पढ़ रहा है और टीचर पढ़ा रहा है, टीचर कितना ज्ञानी है वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर टीचर पढ़ा रहा है वो तो करेक्ट है, और हम पढ़ रहे हैं वो भी करेक्ट है। तो टीचर के सामने जब विद्यार्थी प्रश्न करेंगे तो कैसा करेंगे? व्हाट इज द मेथड? विद्यार्थी के लेवल का ही करेंगे। हम्बल होके, हाँ, कि कृपा करके मेरे को ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपने जो लेसन पढ़ाया, ये लेसन में मेरा ये प्रश्न है, आप मेरे को प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर शांत हो जाएगा। फिर क्या करेगा? तो कहने का मतलब होता है, तो इसको कहते हैं वार्तालाप। क्या बोलते हैं? अगर गौतम स्वामी भी प्रश्न करेंगे भगवान को, हे प्रभु मेरा प्रश्न ये है तो कृपा करके उत्तर दो, फिर शांत हो जाएगा, फिर सुनेगा और उनके प्रश्न को समझने की कोशिश करेगा। यहाँ क्या होता है? सुनता है, तुरंत इसमें क्रॉस क्या है वो समझने की कोशिश करता है, एक्सेप्ट करने की। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, देयर इज सम रीजन, ये नहीं समझते उसमें क्रॉस क्या है, वो बुद्धि निकाल देती है और फिर वो बात समझ नहीं पाता है। मैं खुद मेरी बात करता हूँ। मैं अपने जीवन में जब मैंने विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथ का अध्ययन किया तब मैं बोला नहीं था कुछ। क्या बताया? आप नहीं बोले। मैंने पढ़ा था, समझ में आया। उसके बाद मैं जब 17 साल की उम्र में, 16 साल तक तो मैंने पढ़ाई किया, एजुकेशन कहो, और दुनिया के 33 धर्मों का अध्ययन कर चुका 16 साल की उम्र तक। 17 साल की उम्र में दादा भगवान को मिला और दादा भगवान का देहांत हुआ 88 में। वहाँ तक भी मैं नहीं बोला हूँ, सब सुना है मैंने,
एक भी रिकॉर्डिंग में मेरा प्रश्न नहीं होगा। समझ में आया? तो ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। हम जो कहते वो समझने की कोशिश करते। आर्ग्यूमेंट करना है हजारों कर सकते हैं, प्रश्न वो नहीं है, उनकी बातों का आंसर का लेवल क्या है वो समझना है। हमारे तर्क को नहीं समझना है, क्योंकि क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी जो फेल होता है और जो फर्स्ट क्लास होता है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग इक्वल नहीं। तो जो फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट नंबर आता है, उनको समझाने का तरीका और जो फेल होता है वो समझाने का तरीका टीचर का अलग अलग होगा। हमको समझना है वाई दे स्पीक लाइक दैट वे। हम कहेंगे उनसे हाँ तो शांति से बात करते, मेरे से गुस्से से बात करते, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ होता है, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्वेश्चन कहाँ होता है? एटीट्यूड। हम नहीं समझ पाते क्यों ऐसे, तो ये समझना है ऐसा क्यों किया। अगर वो समझोगे तो प्रश्न यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। आप इक्वल जो देखोगे तो प्रश्न उठेगा। ये बात है, समझ में आया? हम देख नहीं पाते हैं। और दादा भगवान ने भी यही कहा था कि मेरी जो आप्तवाणी है, मेरे जाने के बाद 2% भी फल नहीं देगी। क्या बताया उन्होंने? खुद ने कहा है, वो है प्रिंटेड है, हमने तो प्रत्यक्ष सुना है 50-100 बार। क्योंकि मैंने जिस व्यक्तियों को प्रश्न का उत्तर दिया है सबका लेवल क्या है? अलग अलग ही समझेंगे। और पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला एक ही है। तो अभी वो निर्विकल्पी बनेंगे या विकल्पी बनेंगे? उसमें से आपको डाइजेस्ट करने को आना चाहिए, नहीं तो आप वो पढ़ के भी विकल्पी बनेंगे। एक को कहा है तुम अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मोक्ष नहीं होगा, ऐसा भी कहा है। और दूसरे को कहा तुम आज्ञा कुछ भी नहीं पालन करो, दादा दादा बोलो तो भी मोक्ष होगा। हमको कहा ऐसा भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मगर ये समझना पड़ेगा, शब्दों का कंपैरिजन करोगे यू आर फेल टू अंडरस्टैंड ज्ञानी। यस और नो? एक को कहा तुमको हर रोज ये इतना दंड बैठक भगवान के सामने करनी पड़ेगी, आप समझे ना? दूसरे को कहा तुमको सिर्फ शांत बैठ के ध्यान करना है, तीसरे का तुमको पढ़ाई करना है। अभी हम कहेंगे गुरुजी सबको, एक को ध्यान करना कहता है, एक को पढ़ाई करना कहता है, मेरे को योगासन करना कहता है। ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? गुरु में भेदभाव नहीं है, तुम्हारे में कमी है, वो सेट करना चाहते हैं, कंसाइल करना, रिकंसाइल करना चाहते हैं। सो दैट इज अ इंडिविजुअल मैटर, इट इज नॉट अ इक्वल। मगर हम अपनी बुद्धि से देखेंगे तो गुरु तो भेदभाव करता है, उनके लिए अलग, उनके लिए अलग, उनके। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई ज्ञान होता है? ऐसा नहीं है। मगर देखने की नजरिया नहीं है तो आपकी बुद्धि में कंप्लेन तो आएगी, पूछे या ना पूछे। तो ये हमको समझना है। वो तो एक टीचर पढ़ा रहा है, एक टॉप करता है, एक को कुछ समझ ही नहीं आता। हर बात तो मेरा कहने का मतलब, इसीलिए मैंने इतने साल साधना ही किया था, मौन रह के पढ़ाई किया, तब भी साधना किया। मेरे परिवार में भी कभी झगड़ा नहीं था, मैं शांत रह के काम करता रहता था और अवस्थाओं को समझने की कोशिश करता था। परिवार में, समाज में और धर्म के माध्यम में, शास्त्र में सब कुछ डाइजेस्ट करता गया। बोलना मेरे पास कोई इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं था, गुड एंड बैड, रॉन्ग एंड राइट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। इस बात को मैं कैसे डाइजेस्ट करूं मैं खुद, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। आप समझे? ये व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, मैं कैसे डाइजेस्ट करूं? वहाँ ज्ञान खुला कि डाइजेस्ट इसी तरह कर सकते हैं। आप इसको अकर्ता देखोगे, कुदरती रचना देखोगे, दैट इज द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन। फिर मेरे को कहा क्यों? अगर उसको अपमान करना था तो अकेले में करना था, सबके सामने क्यों कर? अगर आपने कंप्लेन किया तो बहुत सारे नेगेटिविटी खड़े होगी, मगर आपने कुदरती रचना देखा, अकर्ता देखा तो कोई क्वेश्चन, तो प्रश्न समाधान ढूंढना है, प्रश्न क्वेरी ढूंढना नहीं है। तो ये बचपन से मेरी आदत थी, ये कोई रातों रात विज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। आप समझे? डाइजेस्ट करता गया, डाइजेस्ट करता, पाचन होने के बाद निकलता है, अधूरा है तो नहीं निकलेगा। और इतना कॉन्फिडेंस भी कैसे आएगा? अगर मैंने खुद ने रियलाइज नहीं किया है तो आत्मविश्वास कैसे आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा।
हजारों व्यक्तियों के सामने कहता हूँ, बड़े बड़े आचार्य गच्छाधिपति कहता हूँ कि तुम मन वचन काया से भले कुछ करोगे, पुरुषार्थ ऐसा मानते हो, मनवाते हो, मगर विज्ञान ये कहता है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें न हम है और न हमारा कंट्रोल है। एक दिन आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो मानना पड़ेगा। अब ऐसा मैं कहता हूँ, भले आप नहीं मानो, 100% गलत भी कहो, मेरे को तकलीफ नहीं है। मेरा काम सनातन सत्य बताना है, आपका काम धार्मिक सत्य बताना है, नो प्रॉब्लम। मेरे को आपके व्यू पॉइंट से कंप्लेन नहीं है, मेरा काम सनातन सत्य बताना है। और इतना कहता हूँ, एक दिन आपको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो ये सनातन सत्य स्वीकारना पड़ेगा। मेरे को स्वीकारने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मैटर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पर्सन, इट इज अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बात यही है ना, तो इसको अहंकार नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं मेरी बात स्वीकारना है तब तो अहंकार है, मगर सनातन सत्य कहूंगा तो फिर जो मैं खुद ही स्वीकार करता हूं और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सनातन है, मेरा तुम्हारा हमारे सबका है। वो नहीं मानना, उससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं। तो बात ये है, इतना सारा दादा भगवान भी बहुत कहते थे, कुछ पूछो कुछ पूछो। मैं कहता हूँ दादा आप जो भी बोलते हैं मेरे को समझ में आ जाता है, कोई प्रश्न उठना चाहिए ना। मेरी प्रकृति पहले भी ऐसी थी। बहुत बड़े साधु भगवान तो, आचार्य भगवान तो, इवन तो वेदांत के, गीता के उनको मिलता था, योगियों को भी मिलता था, ध्यान करने वाले को भी मिलता था, उनके साथ बैठ के बातें करता रहता था, सुनता रहता था, एक आध प्रश्न करता था जब उसकी जिज्ञासा होती है तो मैं सुनता रहता था और डाइजेस्ट करने का प्रयास करता। वो कौन से एंगल से कहते, ये मतलब नहीं है कि वो कौन से एंगल से गलत है, ये मेरा सब्जेक्ट, वो कौन से एंगल से बताते हैं वो एंगल में जानता था। और आज मैं दुनिया के कोई भी व्यक्ति का एंगल जान लेता हूँ, ये कौन से एंगल से बोलते हैं, और बाद में कहता हूँ ये सनातन सत्य है। तो एंगल भी जानता हूँ और सनातन सत्य को भी जानता हूँ। इसको कहते हैं दर्शन। दर्शन का मतलब होता है ऑल व्यू पॉइंट यू नो एंड यू नो द सेंटर ट्रू। सेंटर भी जानते हैं और व्यू पॉइंट को भी जानते हैं, और सभी व्यू पॉइंट को स्वीकार के सेंटर को छोड़ना नहीं। इसको कहते हैं जैन धर्म में क्या कहते हैं, अनेकांत एंड स्यादवाद। अनेकांत एंड स्याद। समझ में आया? आप आपके व्यू पॉइंट से करेक्ट हैं और सनातन सत्य भी ये है। आप गलत है और सनातन सत्य वो बात नहीं है। स्यादवाद में तो दोनों आते हैं, व्यवहार को भी ठोकरनी मारी जाती है। स्यादवाद में व्यवहार को भी ठोकरनी मारी जाती है और नीचे से हटा भी नहीं जाता। और इसीलिए स्यादवाद का मतलब ही यही है। हमने स्यादवाद को मन वचन काया तक सीमित रखा, हालांकि स्यादवाद वो दृष्टि का विषय था। आध्यात्मिक पुरुषों ने अनुभव के दृष्टि बता दिया और धर्म गुरुओं ने उसको मन वचन काया का विषय बता दिया। फिर रिलेटिव सत्य हो गया स्यादवाद से। क्या हो गया? जब मन वचन काया के साथ जुड़ोगे कोई भी बात है, रिलेटिव सत्य हो जाएगी। जो अंदर होगी वही तो बाहर आएगी, जो अंदर होगी वही तो बाहर। तो जैसे मन वचन काया जुड़ा फिर क्या हो गया? वो रिलेटिव सत्य। आपका स्यादवाद मान लो टूटता है। स्यादवाद वो दृष्टि का विषय था, मन वचन काया का नहीं। मगर धर्म में आ गया तो किसका विषय आ गया? क्या स्यादवाद क्या आपकी डेफिनेशन मतलब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? स्यादवाद का मतलब होता है हमारा मन वचन काया जो है वो, और सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया जो भी है, अगर हम इसको बिना पक्षपात की दृष्टि से एज इट इज देखें, एज इट इज का मतलब कुदरती रचना, दैट इज द ओनली स्यादवाद। उसको धर्म में बताया कि वाणी ऐसी बोलनी चाहिए, वर्तन ऐसा करना चाहिए, विचार ऐसे होने चाहिए, फिर रिलेटिव सत्य हो गया। यानी यू आर डूअर, यू आर कंट्रोलर। फिर क्या हो गया? रिलेटिव सत्य। बस जो दृष्टि की बात थी वो किसमें चली गई? क्रिया में। फिर कोई नहीं समझ पाए। फिर कहते क्या करो स्वामी, मैं तो समझता हूँ कि स्यादवाद का मतलब क्या, फिर भी ऐसी वाणी निकल जाती है। हर समय वो पजल में ही रहेगा। सॉल्यूशन मसल ये सॉल्यूशन यही है, हर समय आप उसको कुदरती रचना देखो, तुम्हारी या दूसरी वाणी को खत्म हो गई। फिर कोई पजल। प्रश्न ये नहीं है कि केमिस्ट के पास मेडिकल स्टोर में कितने प्रकार की दवा है, वो प्रश्न
नहीं है। कितने रोगों की दवा है, प्रश्न नहीं है। कितनी कंपनियों की दवा है, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मैं निरोगी हूँ तो मेरे लिए कोई काम की नहीं है। फिर डिटेलिंग में जरूरत, पर मैं रोगी हूँ तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये काम में आएगी ही। प्रश्न रोग का है, निरोगी का रोगी का प्रश्न है। तो परमानेंट सॉल्यूशन सनातन सत्य से मिलेगा और टेम्पररी सॉल्यूशन अवश्य रिलेटिव सत्य से मिलेगा। मगर टेम्पररी सॉल्यूशन का मतलब ही टेम्पररी है। फिर प्रश्न खड़ा होगा, फिर टेम्पररी सॉल्यूशन, फिर प्रश्न खड़ा होगा, फिर टेम्पररी सॉल्यूशन। ऐसे जीवन चलता रहेगा और जन्मों जन्म चलता रहेगा। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ में आया? पर हर समस्या का समाधान तो दिया ना हमारे तीर्थंकर, हर समस्या का समाधान देते तो है। उनको सामने वाले का अहंकार थोड़ी दिखता है। अहंकार किसको कहा? अज्ञान को। भगवान महावीर को किसी का अहंकार दिखता है तो फिर उसके पास वितराग दृष्टि ही नहीं है। हाँ। और इसीलिए उनको अहंकार देखा। वो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, महावीर की दशा नहीं थी। भगवान महावीर का कार्य था वो ये था, उदय कर्म के अधीन जो लाए थे उसके प्रश्नों का उत्तर दिया और जीवन के अंदर जो भी क्रिया करनी थी मन वचन काया से वो होती रही। उन्होंने किया नहीं है और उन्होंने किया मानोगे फिर वो रिलेटिव सत्य आ जाएगा। आपने कहा है वो कहाँ गए? अनार्य प्रदेश वो गए। और एक मिनट और फॉरेन वाले क्या कहते हैं? हम इसीलिए तो गए हैं बोलते हैं। तो फिर क्या कहोगे? वो भी तो अनार्य प्रदेश है। तो ये कोई उत्तर है? मगर खड़ा कर बोलते मैं कहता हूँ रिलेटिव सत्य में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा परमानेंट। प्रश्न उठेंगे और युवा जब प्रश्न करेंगे आपके पास उत्तर नहीं होंगे। जब आप रिलेटिव सत्य कहोगे तो आपके पास उत्तर नहीं होंगे। हाँ, श्रद्धा वाले आपकी बात मानेंगे, सिद्धांत वाले ये सिंपल बच्चे नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। सुनेंगे, मानेंगे नहीं। बोला उनको क्या हैबिट होगी बोलने की, जाने दो, कुछ बहस करने की जरूरत नहीं है। यानी आपके उत्तर की वैल्यू भी नहीं थी। तो मतलब क्या था? इसीलिए कहा सनातन सत्य समझने की कोशिश करो और जब बोलोगे तो दुनिया को सुनना पड़ेगा, भले स्वीकार है नहीं तो भी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं। ये सनातन सत्य का खुद का पावर है, मेरा पावर नहीं है। जब सनातन सत्य बोलोगे दुनिया को मानना पड़ेगा, आर्गुमेंट नहीं होता है। हम जब अभी दिल्ली में जाके आए, 6 सत्संग करके आए, IAS ऑफिसर्स बड़े बड़े लोग आए, बुद्धिशाली लोग आए, युवा भी थे और उसके आर्गुमेंट भी थे। मगर जब सनातन सत्य की बात आई और सनातन सत्य सुना, एक भी आर्गुमेंट खड़ा नहीं रहा। सबने स्वीकारा कि सनातन सत्य के आगे हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। रिलेटिव सत्य की बात आएगी तो हमारी बुद्धि काम करेगी, उसके आगे उत्तर ही नहीं है। आपने स्वामी जी बता दिया कि ये प्लेयर है और एक्सप्लेन कर दिया कि उसका ये प्लेयर की डिज़ाइन ये कुदरत की है, ये पंच महाभूत का शरीर कुदरत का है। फिर आपने बता दिया उसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत देती है। उसके आगे आपने बता दिया कि उसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के कंटिन्यूस बॉडी में फैलाना वो भी कुदरत करता है। श्वास भी कुदरत देता है। कर्म जन्म लेते हैं माता पिता भी कुदरत देता है। आपके जीवन के अच्छे बुरे संजोग भी कुदरत देते हैं, संजोग लास्ट श्वास भी बंद करते हैं। हमारे पास प्रश्न कहाँ रहेंगे? वो IAS ऑफिसर एक्सेप्ट करता है तो करेगा ही ना, सत्य को तो स्वीकार। बुद्धि क्या हो गई? खत्म हो गई। और हम नहीं स्वीकारेंगे, वहां तक चालू रहेगी। जब क्लियर कर दिया कि बॉडी इज अ प्लेयर, फिर वो कर सकती है। वो विचार क्यों आता है आपको? जब मैंने फ्लोर बोल दिया ये मोबाइल प्लेयर है, फिर आप बोल सकते हैं मोबाइल ने ऐसा क्यों कहा? आप कभी पूछ सकते हैं? टीवी प्लेयर, फिर बोलते हैं टीवी में ऐसा प्रोग्राम क्यों आया? आप टीवी को पूछ सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम है प्लेयर है, हमारे ऑपरेशन से आता है, उनकी मर्जी से हम कंप्लेन नहीं कर सकते। हम प्रोग्राम बदल सकते हैं या तो बंद कर सकते हैं। टीवी को कंप्लेन, हम टीवी को कंप्लेन करते हैं। टीवी इज अ प्लेयर, बॉडी इज अ प्लेयर।
यस और नो? यस। प्लेयर नहीं समझते हैं किसी के बॉडी को, और प्लेयर हमेशा प्रोग्राम के मुताबिक चलेगा, अपनी मर्जी से नहीं तो मिस्टेक प्रोग्राम में हो सकती है, प्लेयर में नहीं। प्लेयर से तो प्ले होगा, क्या होगा, और मिस्टेक होगी तो प्रोग्राम में होगी, और वो प्रोग्राम पिछले अवतार का है, ये अवतार का। सो टुडे दिस बॉडी is not responsible and this program is also not responsible because it is done। और उसमें आप उस प्रोग्राम में परिवर्तन करके आज आपका जीवन, बाह्य जीवन बदल सकते नहीं है। खत्म हो गई बात, प्रोग्राम भी नहीं और रिजल्ट भी नहीं। जो बदल सकते हैं वो नया बीज बदल सकते हैं जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। दैट इज बी कॉल्ड ए प्रिंसिपल। फिर आप कहेंगे मैं अभिभाव बदलूंगा, फिर संजोग बदलूंगा, ऐसा इट्स अ रिलेटिव ट्रूथ। क्या होगा, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल। दुनिया के कितने व्यक्ति स्वीकार करती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी जबान के अंदर पावर होगा तो आज नहीं तो कल करोड़ों लोगों को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करना पड़ेगा। राम और कृष्ण के जीवन में दोनों महापुरुष थे। राम और कृष्ण दोनों महापुरुष थे और महाज्ञानी भी थे, मगर उन्होंने अपनी पूरी जीवन में, उनका आयुष्य तो बहुत लंबा था, छोटा नहीं था, मगर उनकी पूरी आयुष्य में कभी भी 5 व्यक्तियों के सामने उपदेश नहीं किया। बोलते नहीं है तो संख्या के आधार से मेरे पास ज्ञान है वो प्रूव होगा नहीं, बोलते नहीं है। मेरे को कितना सुनता है इतने आधार से मेरे पास ज्ञान का पावर है वो प्रूव होगा नहीं। मगर उसके ज्ञान में पावर था तो आज घर घर लोग गीता पढ़ते हैं, वो न होने के बावजूद, क्योंकि पावर ज्ञान में है, व्यक्ति में नहीं। अभी आप समझ गए। और हम पावर किसमें ढूंढते हैं, व्यक्ति में नहीं। और सारे ग्रेट टीचर्स जितने भी हैं उन्होंने एक ही बात बोली है, हर अलग शब्द में भाषा में बोलोगे लेकिन बात तो यही बोली है कि दृष्टा बन जाए। वही मैं कहता हूँ ना कि कंफ्यूजन वहाँ पैदा होता है जब आप ड्युअलिटी की बात करोगे तो कंफ्यूजन होगा, जब आप निर्द्वंद बात करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार आप ये भी कहोगे कि आप दृष्टा बन जाओ, फिर आप ये भी कहोगे ये प्रकृति तो ऐसी होनी चाहिए, आप इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान जानते हैं, ध्यान करते हैं, किताब पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार करता है। बस वहाँ प्रश्न उठता है, फिर आपकी भाषा में और ये क्वेश्चन में फिर रिलेटिव सत्य आ जाए। स्वामी जी सारी जिंदगी प्रश्न खुद को तो बाद में उठता है। लोग, आप मेडिटेशन करते हो, आप रोज स्वाध्याय करते हो, आप रोज थनक जाते हो, मंदिर जाते हो, और तुम्हारा व्यवहार देखो, तुम गुस्सा करते हो। वही तो बात वो सुन के वो कोरिलेट भी नहीं कर रहा, और अंदर ही अंदर और जो इसीलिए क्या आप फिर कहोगे कि साक्षी भाव की बात करते हैं, कहाँ सच्ची होगी, कहाँ सच्ची होगी, वो करते ही नहीं, शब्द भले बोलते हैं। ये सच बोल रहे, इसी में फंसे रहे और इसी में पड़े रहे। और आज स्वामी जी ये और है आज कि आज के परिवेश में इतना ऐसा हो गया है कि सत्संग का जो नाम लेते तो लोग बोलते हैं कि वही धार्मिक बातें करना, ताली बजाना, ढोलक बजाना, सत्संग के नाम से तो आएंगे ही नहीं, और अध्यात्म विज्ञान और सनातन सत्य अभी पहुंचा नहीं है। तो अभी उसमें डालेंगे जयपुर में सत्संग है, तो सत्संग के दिमाग में सबके लोगों की वही बात आती है जो पुरानी जो अब तक वो सोच के बैठे हैं, अरे सत्संग ये कोई हमारी उम्र है सत्संग करने की। हमारे घर पे स्वामी जी इस शब्द को कहीं और कुछ देना पड़ेगा। हमारे घर पे क्या होता है कि कई लोग मेरे को प्रत्यक्ष नहीं मिल पाते हैं ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। सत्संग मेरा सुनते हैं टीवी में वगैरह वगैरह, तो फिर कभी उसका मन लगता है कि मेरे को स्वामी जी का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, तो वो आते हैं मेरे घर में एड्रेस लेके, मेरे पास से या और किसी के पास से, और मैं और शशिकांत जी होते हैं, वो शायद सुबह में स्नान करने के लिए मेरे जाने के बाद जाते हैं, तो वो बाथरूम गए तो 10 साढ़े 10 बजे निकलते हैं, और 9 साढ़े 9 बजे कोई माँ से मिलने के लिए आए फर्स्ट टाइम, तो पहले तो मेरा डोर बंद होता है तो बेल लगाएगा,
मैं डोर खोलूँगा, मैं आपको आइए जय सच्चिदानंद, आपका परिचय। बोला मैं स्वामी जी को मिलने के लिए आया। मैंने कहा बैठो, क्योंकि मेरा लहंगा होता है और हाफ बाई का वो क्या कहते हैं आपको, झप्पा हाँ हाफ बाई का, फुल बाई पतला आता है जो गर्मी में आता है, हाँ, तो वो हम इसको पहरन कहते हैं, पहरन। तो वो पहन के मैं बैठा हूँ, गर्मी का दिन होता है तो, और वो आते हैं तो कहता है मैं स्वामी जी को मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बैठो। फिर अंदर जाके जब्बा पहन के फिर बैठता हूँ, फिर बोलता हूँ क्या काम है आपको। नहीं बोला स्वामी जी कहाँ है क्योंकि उसके बजाय उनको स्वामी जी का इमेज, स्वामी जी होगा, उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, 2 मिनट के लिए जाना पड़ेगा, इसको चिट्ठी भेजेंगे, फिर कमरे में जाएंगे, ऐसी एक इमेज बनी होती है। तो मैंने अपने जीवन में आंतरिक संघर्ष बहुत किया है, बाह्य संघर्ष किया है वो तो छोड़ दो, ये तो उदय कर्म था, मगर आंतरिक संघर्ष बहुत किया है। और बहुत कुछ चीज़ें मैंने पहाड़ को राई बनाने की कोशिश किया। क्या बनाया? पहाड़ को राई। इतने बड़े इश्यू को इतना छोटा बना देता हूँ। ये मेरी प्रोसेस समझते हैं, प्रोसेस समझते हैं, बचपन से लेके ये मेरी प्रकृति लेकर आया। ये बाहर बहुत बड़ी बात को छोटी बनाना, सोची समझना, छोटी मानना, एक इंटरनल प्रोसेस। बाहर दिखेगी नहीं, बाहर तो बड़ी दिखेगी, आप समझे। तो हर बातों में ऐसा है, मेरा जीवन ही ऐसा है, मेरी प्रकृति भी ऐसी है, मेरी सोच भी ऐसी है, और इसी सोच का जो मनोमंथन है आज मैं दुनिया के सामने रखता हूँ, डाइजेस्ट करके, नॉट फ्रॉम रीड या पढ़ा हुआ सुना हुआ नहीं है, पचाया हुआ है। और तभी इसमें क्या होता है? कॉन्फिडेंस और पावर होता है। ऐसे पावर नहीं आता है। 33 ग्रंथ तो पढ़े ही है, 33 धर्मों के ग्रंथ पढ़े, ग्रंथ तो 500,000 पढ़े होंगे, मगर रिलीजन 33। आप समझे ना? सारा तो ले लीजिए। स्वामी जी कहाँ से उपलब्ध हुए आपको इतने सारे 16 वर्ष के? हमारे अहमदाबाद में बड़ी लाइब्रेरी है, गुजरात विद्यापीठ, इसका आज भी मेंबर हूँ, और टाउन हॉल में MJ लाइब्रेरी, इसके अलावा 4-5 छोटी है, इसके अलावा जैन लाइब्रेरी है, इसके अलावा ब्राह्मणों की लाइब्रेरी है, सब लाइब्रेरी का मैं मेंबर था। उस समय तो 5 रुपये मेंबरशिप होती है, और किताब ले जाओ, 15 दिन में वापस आ जाओ, रखनी है तो 15 दिन के बाद वापस सकते, फिर रिन्यू करा दो, फिर 15 दिन रखो, एक सिस्टम होती थी। मेरे को इंटरेस्ट था तो मैं जाता था, और वो कहते थे कि आपके अलावा 2-4 आदमी आते हैं, बस लाइब्रेरी तो इतनी है, तो लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता है, मेरे को था। सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो बचपन से मेरा ऐसा था, मैं इतनी बड़ी किताब पढ़ता था 9-10 साल की उम्र में। मुसलमान आपको उसमें क्या था, समझ में आता था? वो मैंने कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है, सब